सो गुड मॉर्निंग जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हैं, स्वागत है आपका एचएससी ग्रुप पैनल के ऊपर और टीएंस इंटरनेशनल में। अगेन जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, अगेन आज हम सभी को दोबारा से सुनने को मिलने वाला है अर्जुन सर को। और बहुत सारे लोग, जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइन हैं, मैं चाहूंगा कि आप भी अपने अपने पार्टिसिपेट्स को जल्दी से पैनल से कनेक्ट करा लीजिए, जल्दी से पैनल से ज्वाइन करा लीजिए। जो भी लोग अभी तक ज्वाइन ना कर पाए हो, जो भी लोग, बहुत से लोग होंगे ऐसे जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया होगा, तो आप उनको ज्वाइन करा लीजिए। देन हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। और जूम मीटिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम लोगों को यहाँ से। जितने भी लोग आए हैं हमारे बीच में, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। जितने भी लोग हैं हमारे साथ यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द अपने अपने पार्टिसिपेट्स को पैनल से कनेक्ट करा लीजिए। देन हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। और आपकी टीम से जो भी लोग अभी तक नहीं ज्वाइन हो पाए उनको ज्वाइन करा लीजिए। और जरूर डायरी पेन को अपने साथ लेकर के बैठिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। डायरी पेन को जरूर अपने साथ में रखिएगा। और आपके टीम से जो भी लोग अभी तक नहीं आए हैं उनको जरूर आप कनेक्ट करा लीजिए, उनको जरूर ज्वाइन करा लीजिए। बहुत शानदार सेशन होने वाला है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, बहुत सारे नए अपडेट्स, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी भी लगातार अपने आप को अपडेट कर रही है। हम और आपको भी अपडेट करने की जरूरत है। अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, बहुत सारे नए लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे। बहुत सारे ऐसे नए लोग आते हैं हमारे साथ जो नहीं जानते कि अर्जुन सर कौन है, गोपाल सर कौन है, प्रतिष्ठा मैम कौन है, हरिशंकर सर कौन है, सुल्तान सर कौन है, मल्टीपल लीडर्स है, नहीं जानते बहुत सारे लोग। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से 15 साल पहले अर्जुन सर ने ये जर्नी शुरू करी थी। ऑलमोस्ट 15 साल होने जा रहे हैं। 15 साल पहले सर ने ये जर्नी शुरू करी थी। बहुत कठिन था। आज से 15 साल पहले टियांशी को स्टार्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, बहुत ज्यादा मुश्किल था। कंपनी के प्रोडक्ट्स, फ्रेंचाइजीज कुछ भी नहीं थे इंडिया के अंदर। बहुत सारे मल्टीपल चैलेंजेस, बहुत सारी चीजें थी। सर ने उन चैलेंजेस में, उन सारी चीजों में इस सिस्टम को शुरू किया, इस सिस्टम को स्टार्ट किया। और सबसे इंपॉर्टेंट है डिसीजन लेना। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आपका डिसीजन आपकी डेस्टिनी तय करता है। आप आज जो डिसीजन ले रहे हैं ये आपका फ्यूचर तय करेगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। सर ने आज से 15 साल पहले डिसीजन लिया टीएंस का। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जर्नी जब स्टार्ट हुई, बहुत ज्यादा कठिन, बहुत ज्यादा पेनफुल जर्नी थी। शुरू हुआ, शुरू करते करते अचीवमेंट्स मल्टीपल। सर ने इंटरनेशनल टूर अचीव करे हुए हैं। मैं आपको बताऊं, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, ग्लोबल रॉयल्टी अचीव करी सर ने, मल्टीपल कार अवार्ड्स अचीव करे। रिसेंटली कंपनी का बीएमडब्ल्यू कार अवार्ड विन किया सर ने। उसके साथ जितने भी लोग हैं, कंपनी से सर ने लॉयल्टी अवार्ड को विन किया, जो कि 10 ईयर कंप्लीट अगर आपको टियांशी में होता है, 15 साल 10 साल कंप्लीट जब होता है, तो कंपनी आपको लॉयल्टी अवार्ड देती कि आप कंपनी के साथ ईमानदारी से थे। सर ने लॉयल्टी अवार्ड को अचीव किया। और अभी रिसेंटली सर दुबई होकर के आए हैं। जितने भी लोग हमारे बीच में यहाँ कनेक्ट हैं, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। तो आपको चीजों को सीखना है, समझना है, उसको फॉलो करने की जरूरत है। आपकी टीम से अभी भी जो भी लोग नहीं ज्वाइन हो पाए हो, जो भी लोग नहीं कनेक्ट हो पाए हो, मैं चाहूंगा जरूर आप उनको अपडेट कर दें, उनको कनेक्ट करा लीजिए। काफी सारे लोग हैं जो अभी तक हमारे बीच में नहीं आ पाए हैं, नहीं ज्वाइन कर पाए हैं। तो जो भी लोग नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, जो भी लोग नहीं कनेक्ट कर पाए, उनको आप कनेक्ट करा लीजिए। सो टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। बिना समय को खराब करे, आप सभी की जोरदार तालियों से हमारे मेंटर, हम सभी की सुपर अपलाइन अर्जुन सर को कानपुर से मैं इनवाइट करता हूँ एचएसटी ग्रुप पैनल के ऊपर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका एचएसटी ग्रुप पैनल पे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, सर। सर जी वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू आप सभी का। वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है गुड आपका। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग अमन जी। बहुत बढ़िया होस्टिंग है, बहुत शानदार तरीके से आप लोग ने वेलकम किया है। तो सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और गुड मॉर्निंग सर, बात गुड तो ये मॉर्निंग। है कि गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग क्या सर, हाल चाल वेलकम, है? वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो सबसे मॉर्निंग पहले सर, तो गुड मॉर्निंग, मैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। अरे हरशंकर जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। पैनल में आज मेरा सेशन है और सुबह ही अमन जी से बातचीत हुई। और रियल मतलब, व्यस्तता तो इस समय चल रही है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब हम पैनल में आते हैं और आप लोग से जब मुलाकात होती है, बातचीत होती है। और रियल में जिस तरीके से कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से कंपनी
लोगों के प्रति सोच रही है। लगातार हम लोग की बातचीत हो रही है। कंपनी के थ्रू बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करने भी जा रही है। ये ये बात तो बिल्कुल सत्य है। ये कहीं ना कहीं आने वाले कुछ समय में आप लोग निश्चित रूप से बहुत आगे जाएंगे। आज ही मैं एक लोग शहदाब ये प्रतापगढ़ से मैडम थी, उनको छोटी बहन भी मैं बोलता हूँ। उनके हस्बैंड मुंबई में खत्म हो गए, उसके बावजूद भी आज वो काफी प्रोडक्ट ले करके गई। आप सोचिए, जिसका हस्बैंड खत्म हो गया हो, है, उसने टियास को कितने दिल से लिया है, कितनी मतलब समस्या आई होगी। प्रतिष्ठा मैडम है, हस्बैंड खत्म हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो आज लगी हुई है। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि हम लोग का भविष्य और हमारी टीम का भविष्य बहुत उज्जवल है। अब जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हो, उसका रिजल्ट अब आने वाला है, क्योंकि ऊपर वाला भी परीक्षा लेता है। साल दिया, 2 साल दिया, 5 साल दिया, 7 साल दिया। बहुत से लोग नर्वस होकर के छोड़ के चले जाते थे। आज ही हम मीटिंग ले रहे थे वहां पर फ्रेंचाइजी में, गगनदीप में। तो वहां पे करीब 40 से 50 जो बोल नहीं सकते थे, जो सुन नहीं सकते थे, हम उनकी मीटिंग ले रहे थे। तो बहुत सारे लीडर जो वहां पे फ्रेंचाइजी में उपलब्ध थे, गोपाल जी भी थे, बहुत सारे लीडर वहां आकर के ये देख रहे थे कि आप बताइए कि जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो बीसीएम परचेज कर रहा, वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा, उसको पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट क्या है, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। करीब लाखों रुपए का इस प्रोडक्ट उन लोग ने उठाया। जब भी वो लोग आते हैं फ्रेंचाइजी, जब भी फ्रेंचाइजी वो लोग आते हैं, तो वो झुंड के झुंड में आते हैं। और फ्रेंचाइजी लाने का और फ्रेंचाइजी में मीटिंग करने का मकसद बिल्कुल क्लियर है कि जब आदमी वहां आता है तो देखता है, जब देखता है तो उसको समझ में आता है। और समझ में आके अपने पास इतनी बड़ी रेंज हो गई है आज की डेट में, इतने कंपनी ने ऑफर दे दिए हैं कि आप लोग की तो ऑटोमेटिक बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। और लगातार आप लोग प्रयास भी कर रहे हो। अनुज जी हैं, मैडम है, और पूरी टीम है। कितने मेहनत तरीके से सब लोग मेहनत कर रहे हैं और नए नए लोगों का अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री की ब्यूटी, इस इंडस्ट्री का सभी की एक ब्यूटी है कि अगर आप लगे हैं और आपने एक डिसाइड कर रखा है कि हमको एचडी जाना है, जब आपने डिसाइड कर रखा है, इसमें बहुत सारी परेशानियां आएंगी। जैसा अमन जी ने बताया कि अर्जुन सर 15 साल से लगे हैं। ऐसा नहीं कि उतार चढ़ाव नहीं आता है, ऐसा नहीं कि हम परेशान नहीं हुए, ऐसा नहीं कि मेरे सामने समस्याएं नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होता चला गया। जब हमने इसको ज्वाइन किया, तब की परेशानी 1200 रुपए ज्वाइनिंग के, बहुत बड़ी 4 प्रोडक्ट 6 प्रोडक्ट, उसके बाद वो भी आना बंद हो गए। आज जब हम मीटिंग ले रहे थे, तो मीटिंग में एक लीडर थे, बहुत अच्छे लीडर हैं। उन्होंने हमसे कहा कि सर, हम लोग आपको छोड़ के सब लोग भाग गए थे, और आज देखिए हम सब लोग आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो गए। दीपक नाम है, दीपक शर्मा जी है वो। तो मैंने उनसे कहा, दीपक, मेरा विजन क्लियर था, मेरा लक्ष्य क्लियर था। मुसीबत कितनी भी आए, समस्याएं कितनी भी आए, हम डिसीजन हमने अगर ले लिया है, तो दीपक मुझे नहीं छोड़ना है जब तक कंपनी नहीं बंद हो जाए। और डायरेक्ट सेलिंग की, प्रोडक्ट बेस्ड की कंपनी आज तक तो बंद नहीं हुई। हमने वो चॉइस भी किया था कि जब कंपनी को बंद नहीं होना है, कंपनी का काम है, कंपनी को कैसे आगे जाना है, उसका, उसके पास मैनेजमेंट है, उसके पास आईटी सेक्टर के लोग हैं, उसके पास मार्केटिंग के लोग हैं, उसके पास प्रोडक्ट बनाने वाले बहुत सारे, उनके पास तरीके पता है। हमको तो सिर्फ चलना है और चल करके आगे बढ़ना। ये सोच के साथ मैं, दीपक, इस कंपनी में आया। और आज आप लोग डिसीजन ले रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी तो अब शुरुआत होने जा रही है। फिर मीटिंग में मैंने लोगों को बताया भी कि आने वाला समय, अमेरिका जैसी देश में लोग 60 से 80% लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, जापान में कर रहे हैं, चाइना में कर रहे हैं, मलेशिया में कर रहे हैं, हिंदुस्तान में भी वही आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लोग आपको देखते हैं कि आप टिके रहते हैं कि नहीं, आप काम करेंगे कि नहीं। बहुत से लोग थोड़ी समस्याएं होने पे घबरा करके इस बिजनेस को छोड़ देते हैं।
और बहुत सारे लोग खुद को उस काबिल नहीं बनाते हैं कि ऊपर वाला आपको उतना ही देगा। ऊपर वाला तो उतना ही देना है आपको जितना आप सोचते हो। आपकी सोच अगर 10,000 की तो आप 10,000 में रह जाओगे। आपकी सोच 10 करोड़ कमाने की है तो आप 10 करोड़ कमा लोगे। सारा कुछ आपकी सोच पे डिपेंड होता है। साथ में आज मीटिंग में मैं ये भी बोल रहा था कि सोसाइटी का बहुत बड़ा असर पड़ता है कि आप किस लोगों के बीच में बैठते हो। अगर आप उन लोगों के बीच में बैठते हो जो लोग सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं, अपने हमेशा रोना रोया करते हैं, तो आप अगर 10 गरीब हैं तो 11वें गरीब अपने आप को भी मान लो। तो हम ये नहीं कर रहे, जिसकी सोच बड़ी हो, जिसको बिजनेस करना हो, वो हमेशा पॉजिटिव बात करे, कैसे होगा आप हमें बताइए, समझाइए। आप उनके बीच में बैठो जो खुद जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, वो लोग आपके साथ काम करेंगे। तो वो तब निकलेंगे जब आप मीटिंग ट्रेनिंग में उनको लेकर के आएंगे। तो आप कहाँ बैठते हो, किसके साथ बैठते हो, कौन लोग हैं जिनके साथ आपकी बैठक है। आप निगेटिव लोग के साथ बैठो, उसने कहा यार प्रोडक्ट महंगा है, आपने भी मान लिया प्रोडक्ट महंगा है। उसने कहा प्रोडक्ट अच्छा नहीं, तो आपने भी प्रोडक्ट मान लिया अच्छा नहीं। तो जब तक खुद पे आपको विश्वास नहीं है कि प्रोडक्ट अच्छा है, खुद पे आपको कंपनी पे बिलीव नहीं है, प्लान पे बिलीव नहीं है, अपलाइन पे बिलीव नहीं है, तो ये बिजनेस कैसे आप कर पाओगे। तो सबसे अच्छी बात यह कि मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मैं ये समझ चुका था कि मेरी अपनी कंपनी है, मैं इसका मालिक हूँ। हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉय वो मालिक नहीं है। ये बिजनेस मेरा है। खर्च भी मुझे करना पड़ेगा, लोगों के पास जाके मुझे बताना भी पड़ेगा और समस्याओं का फेस करना भी पड़ेगा। जब एक व्यक्ति 7 समुंदर पार से आकर के पूरे वर्ल्ड में इस बिजनेस को फैला सकता है, तो क्या हम अपने एरिया, अपने मोहल्ले, अपने देश में क्या इस बिजनेस को नहीं फैला सकते, जहां पर हजारों लोग की रोजी रोटी चल सकती है। आप सोच के देखो, जो आदमी बोल नहीं सकता है, जो आदमी सुन नहीं सकता है, हम उस पर अब काम कर रहे हैं। हमने सोच रखा है कि अगर इनमें से कुछ लोग की लाइफ बदल जाती है, कुछ लोग अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो इनको भी ऊपर वाले ने भेजा है, जब पैदा किया है, तो इनकी किस्मत में भी टियान्स है। ये भी अपना टियान से घर ले सकते हैं, टियान से गाड़ी ले सकते हैं, टियान से अपना लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, टियान से अपना विदेश यात्रा कर सकते हैं। इनकी किस्मत में भी लिया है। और टियान्स जो मैंने देखा है नजदीक से, उन्हीं को मिलती जो बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं। अच्छे अच्छे लीडर 2 साल काम करने के बाद, 3 साल काम करने के बाद, 4 साल काम करने के बाद क्विट कर जाते हैं। अब आप सोच के देखो कि जहां पर आपको आपको पहुंचना चाहिए, है ना, वहां पर आप नहीं पहुंच पाए। क्या दिक्कत हुई? अपलाइन से दिक्कत हो गई, टाइल लाउन से दिक्कत हो गई, कंपनी से दिक्कत हो गई। ऐसा कौन सा काम है कि जिसमें दिक्कत नहीं है? ये सोच के भी मैं चले, अगर मुझे कंपनी से कोई दिक्कत होती है तो मैं बात कर लेता हूँ। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको करना है, आप समझिए बात को। मैं कहता हूँ एज पर रूल, जो सर आपका रूल कहता हो, जो आपकी कंपनी कहती हो, आप उस पे मेरा काम करिए। ऐसा नहीं कि हम कोई जबरदस्ती उनसे काम बोलते हैं कि नहीं मेरा काम करोगे नहीं मैं यहाँ छोड़ दूंगा। बहुत से लोग जब किसी लेवल पे पहुंच जाते हैं तो वो लोग फिर इस तरीके से कंपनी को या लीडर्स को ब्लैकमेल करते हैं। तो ये भी आपको नहीं करना है। ये भी हमने सीखा कि इस तरीके के लोग बहुत दिन तक, बहुत समय तक इस नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं टिक पाते हैं। ये मैंने सीखा रियल में। आपको बताऊं, आज भी ठीक अगर मुझे कोई गलती लगती है तो मैं अपने जो बिजनेस पार्टनर हैं उनको डांट देता हूं। लेकिन अगर मैं जिसको भी डांटता हूं, आप खुद सोच के देखिए कि अगर मैंने जिसको डांटा उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर वो गलतियां करता रहेगा और उसको हम नहीं डांटूंगा, नहीं टोकूंगा, तो गलती पे गलती करता चला जाएगा और उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। हमारे बीच में गोपाल जी भी होंगे, विश्वास नहीं होगा, हम इतना उनको सुना देते थे लेकिन वो जवाब नहीं देते थे। और आज उनकी कंडीशन आप देखिए, उनको पता था
कि हम गलती कर रहे हैं और हमारे सर हमको डांट रहे हैं। हमारी फ्रंट लेग थी। हमारा उद्देश्य ये कि जो आपके 5 डायरेक्ट फ्रंट है उनको आप पकड़ करके चलो। इतना गैप ज्यादा हो जाता है तो लोग की दूरियां बढ़ जाती हैं। केवल 5 लोग का कम्युनिकेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि साथ में जीना, साथ में मरना, साथ में खाना, साथ में उठना, साथ में बैठना, साथ में प्लानिंग करना। तो अगर आप इतना भी कर जाते हैं, कुछ गलतियां हमसे हुई और होती हैं, कोई हम लोग भगवान तो है नहीं कि हम लोग भगवान हैं तो हम लोग से कोई गलती होगी नहीं। हम लोग एक इंसान है और इंसान से गलती होना स्वाभाविक है। गलतियां हुई, लेकिन वही है ना कि अगर गलती हुई और आपने अगर सुधार कर लिया तो बहुत बड़ी बात है, और अगर सुधार नहीं कर लिया तो सामने वाले को आपकी कोई टेंशन नहीं। आप जो भी हो आप अपनी वजह से हो। अगर गलतियों पे सुधार हो गया तो आपकी तरक्की हो गई, और अगर गलतियों पे सुधार नहीं हुआ तो गलती पे गलती आपको खुद ही पता है कि आगे चल के क्या भविष्य होने वाला है। तो हमेशा लिबरल रहिए। जिस तरीके से हम अगर किसी को डांटते हैं तो उतना ही हम उसको प्यार भी करते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमें किसी से माफी मांगने में कोई संकोच नहीं होता कि नहीं मुझसे गलती हो गई और मुझे क्षमा कर दीजिएगा। परिवार में भी गलतियां हो जाती हैं, परिवार में भी झगड़े हो जाते हैं, लेकिन ईगो नहीं रखना चाहिए। एक ईगो होता है कि नहीं नहीं, ईगो नहीं रखना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि गलत लोगों से दूर रहना चाहिए, चाहे वो बाप हो और चाहे वो इस बिजनेस का मास्टर। अगर वो गलत है तो आपको उस पर विचार करना चाहिए, उसको जरूर 2-4 बार परखना चाहिए, और परख करके बार बार गलती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपके गाइडलाइन अगर सही नहीं है, आपका जो गाइड जो वो है ना, जो ले करके आपको आया है, जो जो आपको गाइडलाइन दिया, अगर वो सही नहीं है तो आप खुद ही समझिए कि उसको सिस्टम नहीं पता, उसको प्लान नहीं पता, वो हरकतों में अपना बिजी रहता है, तो उलझा दे। मैं दूर रहा। मेरे जो सीनियर एसआर वाजपेयी जी, जो इस सिस्टम में हमको लेकर के आए, आज दुनिया में नहीं है, मैं उनको भगवान की तरह मानता हूँ कि भाई आज वाजपेयी जी दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमको सिस्टम दे गए। उनके अंदर एक बड़ी प्लस, बहुत प्लस पॉइंट था कि वो कभी भी मतलब निगेटिव बात नहीं करते थे, हमेशा पॉजिटिव रहते थे। और ये निश्चित है कि पॉजिटिव पीपल्स आर विनर। हम उनको जानते थे, उनकी समस्याओं को भी जानते थे, उनकी तकलीफ को भी जानते थे। और मैं उनसे कहता था कि निश्चित रूप से आप इस कंपनी को लेकर के आए हो और मैं इस पर काम करूंगा सिर्फ आपके लिए। अगर आपकी टीम, अगर आपकी डाउनलाइन, आपका बिजनेस पार्टनर अपने लिए काम करता है तो सफल होने में टाइम लगेगा। जिस दिन से वो ये कहने लगेगा मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने अप्लायंस के लिए काम करता हूं, आप निश्चित रूप से विश्वास करिएगा, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक चल जाएगा। जब सोचते हैं मैं कितनी चेक बनेगी, मेरा कितना बोनस आएगा, मैं अभी स्टार 6 हूं, मैं 7 कैसे करूं, तो अगर आप अपने अपलाइन की गाइडलाइन में हैं तो सफलता आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। लेकिन लोग बोलते हैं कि नहीं मैं अपने दिमाग से काम करूंगा। अर्जुन सिंह जी मैं अपने दिमाग से काम करूंगा। गोपाल जी मैं अपने दिमाग से काम करूंगा। हरशंकर जी मैं अपने दिमाग से काम करूंगा। विश्वास करिएगा, हम ये नहीं कह रहे कि आप दिमाग मत लगाइए। बिल्कुल लगाइए, लेकिन वहां मत लगाइए जहां पर आपका नुकसान होने वाला है। ये बिजनेस इतना इजी है, इतना इजी है कि इसको आज भी हम करते हैं। अपने हिसाब से टाइम लेते हैं, अपने हिसाब से मीटिंग करते हैं, अपने हिसाब से निकलते हैं, और अपनी मर्जी से अपनी चेक बनाते हैं कि हमें चेक कितनी बननी है। लेकिन उसके बावजूद भी 1 घंटे भी, मैं आपको विश्वास करूं, अगर हमको कोई आज भी बोल दे, अभी बोल दे तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, मैं 4-5 दिन से बाहर हूँ, हरदोई गया था, उसके बाद मैं अभी कल जो है, आपने देखा होगा लखनऊ के टोल टैक्स के पास एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है राठौर साहब का, दोनों साइड में अरबपति लोग हैं। कल मैं उनके तक था। आज मैं पूरे सुबह से शाम तक मीटिंग में ही था, अभी घर आया हूं थोड़ी देर पहले। मैं आज भी अपने आप को जीरो मानता हूँ। आप लोग जिस तरह की रंजना मैडम है,
लगातार कोशिश करती रहती है। मैं उनके फोटोज देखा करता हूँ, और हमेशा बहुत से लीडर हैं इलाहाबाद के जो लगातार जाते रहते हैं। सीता मैडम है जो बहुत मेहनत करती रहती हैं, आज वो भी लगातार प्रयास कर रही हैं, है ना। तो जो भी प्रयास करेगा, जो भी इस बिजनेस में लगा रहेगा, निश्चित रूप से उसकी सफलता होगी। अब तो बहुत सारे प्रोडक्ट भी आ गए। अब तो इतने सारे प्रोडक्ट आगे भी और प्रोडक्ट आ रहे हैं। और आप सोच के देखो कि मान लीजिए आज आपकी 10 लोग की टीम है, कल आपकी 100 लोग की टीम होगी, एक दिन आपकी 1000 की टीम होगी। लेकिन अगर कलेक्टिविटी नहीं है, कलेक्टिविटी का मतलब आप समझिए कि अगर 10 लोग हैं तो आपकी कलेक्टिविटी में होना चाहिए। 100 लोग हैं, कलेक्टिविटी में होगा कैसे? मान लीजिए कोई आदमी स्टार 8 है, उसके नीचे मान लो 5 स्टार 7 है, उसके नीचे मान लो 5 स्टार 6 है, उसके नीचे 5 मान लो स्टार 4 है। तो स्टार 8 वाला किसके पास जाएगा? स्टार 7 के पास जाएगा। ये 5 की कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, टीम तो 1000 लोग की है, लेकिन 20 पीवी जो कंपलसरी है, जो कंपनी कह रही नहीं थोड़ा और बढ़ा लो, 30 पीवी कर लो, तब भी हम आपको 2 पेस्ट का ऑफर देंगे। हम लोग के टाइम पे नहीं था, प्रोडक्ट ही नहीं हुआ करते थे, ऑफर की तो बात छोड़ दो, प्रोडक्ट ही नहीं मिलते थे। हम लोग दिल्ली से मुरादाबाद से प्रोडक्ट मंगाते थे, प्रोडक्ट मिलता नहीं था, हमेशा शॉर्ट बना रहता था। अब तो प्रोडक्ट के साथ साथ ऑफर भी ले लो, 30 पीवी पे 2 पेस्ट ले लो। तब हम लोग आते थे 2 करोड़ 66 लाख का बिजनेस करके, स्टार 8 होते थे। अभी भी कितना भी बढ़ा दिया गया, तब भी 85 लाख रुपए पे स्टार 8 कर दिया गया, तब भी लोग कह रहे हैं सर बहुत बढ़ा दिया, बहुत बढ़ा दिया। आप सोच के देखो कि आज आप कहीं भी घूमने जाओ, कहीं भी जाओ, हम ये नहीं कह रहे हैं, आप इलाहाबाद जाओ, बनारस जाओ, मऊ जाओ, आजमगढ़, बलिया जाओ, कम से कम भी खर्च में जाओगे तो 2 4 5 10 हजार रुपए खर्च हो जाएगा। अगर और थोड़ा निकल गया, दिल्ली में, मुंबई, इधर उधर निकल गए, तो हजारों के खर्च में आ जाओगे। महंगाई कम नहीं होने वाली, महंगाई लगातार बढ़ेगी। तो हमारा उद्देश्य ये कि हम लोग खर्चे की तरफ फोकस न करके आमदनी की तरफ फोकस करें। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस को आप करके आने वाले अपने 10वीं पीढ़ी तक अपने बच्चों को आजाद कर सकते हो। और नहीं तो आज भी बच्चे भटक रहे हो, कल भी बच्चे भटकेंगे। वो डिसीजन नहीं ले पा रहे बच्चे, करना क्या है। नौकरी कर रहे हैं तो वहां उनको समझ में नहीं आ रही, बिजनेस करने जा रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। माँ बाप कह रहे हैं भाई आप अपने हिसाब से कर लो, आप अपने हिसाब से देख लो। बच्चे कंफ्यूज है। आज बच्चों से पूछो कि बेटा क्या बनोगे, कोई बता डॉक्टर बनेंगे, कोई बता इंजीनियर बनेंगे। लेकिन जैसे ही पढ़ाई का लोड पड़ता है तो वो ना डॉक्टर बनता है ना इंजीनियर बनता है, क्लर्क की नौकरी भी मिलना मुश्किल हो जाता है। पहले नौकरियां आसानी से मिल जाती थी, पहले लोग आसानी से, मैं मतलब, कर लेते थे कोई काम। लेकिन आज कुछ भी आसान नहीं, सब बहुत कठिन हो गया है। एक रास्ता बचा है। देखिए यहाँ पर आप समझिए कि हम लोग ने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो हम लोग कोई पागल नहीं थे, बेवकूफ नहीं थे। हमें पता था कि 30% लोग ऐसे हैं जो गरीब लोग हैं, इस बिजनेस को नहीं करेंगे। और जो 60% लोग हैं, जो मध्यम क्लास के लोग हैं, जो हम लोग हैं, इनके पास अमीर होने का कोई रास्ता नहीं है। और जो 10% लोग हैं, अमीर लोग हैं, इनको भी इस बिजनेस की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अमीर तो पैसा लगा के पैसा कमा रहा है, पैसा लगा के पैसा कमा रहा। गरीब को जरूरत नहीं है। वो कुछ भी काम करके, ठेला लगा करके, चाट बेच करके, बतासे बेच करके, जमीन पे लेट करके, उसको दिक्कत नहीं है। उसने अपने आप को डिसाइड कर रखा है। उनके लिए सरकार भी खड़ी है, राशन भी फ्री लो, ये भी फ्री लो, वो भी फ्री लो, है ना। और कार्ड भी फ्री लो, मतलब उनको सरकार ने भी मान लिया है कि इनको हमें सुविधाएं देनी। अमीरों को कोई दिक्कत है नहीं। ये जो मध्यम क्लास के लोग हैं, जो बीच के लोग हैं, जो ऊपर गरीब नीचे अमीर, या ऊपर गरीब ऊपर अमीर नीचे गरीब, ये जो बीच में दबे हुए ना, इनके पास कोई रास्ता नहीं। ठीक, ये सोच करके हम लोग आए कि नहीं नहीं, अब हम लोग को जो है निश्चित रूप से इससे निकलना है। अब सवाल ये होता है कि अगर हम गरीब के पास जाते हैं तो हम उन्हीं के कैटेगरी में आ जाएंगे। अमीर
इतना अमीर है कि उसकी पहुंच नहीं कि हम उसके पास तक पहुंच पाए, कि हम जा करके उसको अपना प्रोडक्ट और डेमो कर दें, क्योंकि इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतना बड़ा है, इतने सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं, हम नहीं कर सकते। तो फिर हमें करना क्या चाहिए? हमें अपने लोगों से ही बातचीत करनी चाहिए कि कोई आदमी आज की डेट में 10,000 कमा रहा, तो कैसे 15,000 रुपए कमा सके, उसके बारे में उसको बताना चाहिए। कैसे वो 20,000 और क्या कमा सके, उसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। इस प्लानिंग के साथ हम लोग ने काम किया, क्योंकि देखिए, अमीर बनना कोई आसान बात नहीं है। कभी भी देखे, पूरी जिंदगी गुजर गई बाप दादों की, कभी अमीर नहीं बन पाए। अमीर बनना इतना आसान नहीं है, बहुत स्ट्रगल है अमीर बनना। लेकिन अगर एक बार बन गए अमीर, तो आप सोचिए कि पैसा ही पैसे को कमाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस आया, सेलिंग एक ऐसा business आया जिस बिजनेस में आपने देखा होगा, बहुत इजी बिजनेस आया कि हम दूसरों की मदद करके और हम अपनी मदद कर लेते हैं और हमारा भला हो जाता है। तो आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है, ये सोच करके इस बिजनेस में हम लोग आए, और लगातार अभी भी लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, और भगवान ने बहुत अच्छी सफलता दी। इसी बिजनेस से हम लोग ने अपना बढ़िया घर बनवाया, इसी बिजनेस से हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, इसी बिजनेस में हमने अपने परिवार का अच्छे ढंग से मेंटेन किया। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया। बहुत सारे लोग, आप लोग होंगे कि आप लोग के पास बहुत पैसा होगा, आप लोग बहुत बढ़िया, मतलब इस पैसे लगा करके भी खूब पैसे बना रहे होंगे। लेकिन जिस समय मैंने ज्वाइन किया था, उस समय मैं 3 साल तक बेरोजगार रहा, 3 साल तक, पता है गोपाल जी को। लेकिन चेहरे में कोई भी सिकुड़न नहीं थी कि कोई परेशानी है या कोई समस्या है, क्योंकि हम जानते थे, अगर मैंने अपनी लोगों की समस्याएं बताना चालू किया, मैं बार बार आप लोगों से क्यों कह रहा हूं कि आप निगेटिव लोगों से दूर रहिए, क्योंकि वो हमेशा समस्या बताते रहेंगे, और वही आदत आपकी पड़ जाएगी। जिस दिन आपने आपने समस्या बताई, मेरे पास पैसे नहीं है, लोग आपसे कटने लगेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, लोग आपसे कटने लगेंगे। तो मैंने इस चीज को अनुभव किया, और मैं खुद अपनी समस्या अपने तक ही सीमित रखा। एवं हमने घर में भी नहीं अपनी समस्या को बताया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं घर में ही बताऊंगा समस्या कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास दिक्कत है, मेरे पास परेशानियां हैं, तो हल होने वाला नहीं है कि चलो भाई परिवार के लोग कहीं से पैसे ला करके और समस्या को हल कर दे। करना तो हमको ही पड़ेगा। तो जब हमको ही करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से बताने से कोई फायदा नहीं कि मेरी ये समस्या है और दिक्कत है। इस तरीके से हमने बिजनेस किया। आज आप सोच के देखो, आपकी टीम में 10 लोग हैं, आपकी टीम में 100 लोग हैं, आपकी टीम में 1,000 लोग हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपकी टीम में 10,000 लोग होंगे। और मैं गोपाल जी से कहता था, यार गोपाल जी, एक दिन ऐसा समय आएगा कि लोग झोला लेके आएंगे, एक शैम्पू देना, उस समय प्रोडक्ट नहीं हुआ करते थे, आज की डेट में तो है, एक झोला लेके आएगा, एक शैम्पू देना, एक तेल देना, एक मल्टीविटामिन देना, एक जिंक देना। 1,000 रुपए का भी अगर एक आदमी प्रोडक्ट लेके जाएगा, तो निश्चित रूप से आप मान के चलो कि आने वाले समय में इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ का बिजनेस होगा। 1 करोड़ का गोपाल जी अगर 5% या 10% ही आएगा, आएगा पक्का, तो हमारे पास 10 लाख रुपए की चेक होगी। और ये हो रहा आपको पता ही है। बस क्या है कि हमारी कनेक्टिविटी नहीं है। टीम तो हमारी बड़ी है, लेकिन हमारी टीम में कनेक्टिविटी नहीं है कि जो 5 लोग ज्वाइन है, उन 5 लोगों से हम 20 पीवी, 50 पीवी या 100 पीवी करा सके। हम गोल्ड बनाने में, हम प्लेटिनम बनाने में हमने आज भी कभी फोकस नहीं किया। हमने कहा जब पैसा होगा, मशीन अच्छी, उसको पता होगा, नॉलेज होगी, मशीन खरीद लेगा। लेकिन अगर हम उसको कहते हैं कि मशीन खरीद लो, प्लेटिनम बन जाओ, हमारी बात पे बिलीव करता है और वो प्लेटिनम बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लीडर लाख 1.5 लाख तक उसकी मदद करके उसको आगे बढ़ा भी सकता है, फास्ट इनकम है। लेकिन हम लोग मध्यम क्लास के लोग हैं, हम लोग के पास सीमित आमदनी है। लेकिन अगर आप लीडर बन गए हैं, तो आपके लिए लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कोई मायने नहीं रखता है इतिहास में। इस तरह का कोई दिक्कत नहीं। तो आपको सबसे बड़ा काम हमने जो सोचा था
कि हम नेटवर्क बनाएंगे, हम पहले नेटवर्क बनाएंगे, हम पैसे की तरफ फोकस नहीं करेंगे। और हमारा जो नेटवर्क होगा उसी से हम नेटवर्थ बनाएंगे, पैसा कमाएंगे। और जो पैसा होगा, जो हमारे पास नेटवर्क हो जाएगा, पूंजी हो जाएगी, तो पैसा से पैसा बनाना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम नौकरी करते रहे, अगर हमने कोई दुकान खोल दी, तो जिंदगी में हम कभी पैसा बना नहीं पाएंगे, और हम पैसे से पैसा कभी सोच नहीं सकते। जो सब आए हैं वही हाल हमारा भी होगा। इसलिए 42-44 साल की एज में हमने स्टेयर्स बिजनेस को ज्वाइन किया। और तब हमारे पास दो दो छोटे बच्चे थे और 3 साल हम बेरोजगार थे। समस्याएं इतनी तगड़ी थी कि 1200 रुपए ज्वाइनिंग के लगते थे। समस्याएं इतनी तगड़ी थी कि 1200 रुपए दे के कोई ज्वाइन करना नहीं चाहता था। समस्याएं इतनी तगड़ी थी कि मुरादाबाद और दिल्ली से कुरियर महीने महीने भर आता नहीं था, रास्ते में गायब हो जाता था। समस्याएं इतनी तगड़ी थी कि अपलाइन हमारे जो थे वो हमको प्लान समझा नहीं पाते थे, हमें प्रोडक्ट की जानकारी दे नहीं पाते थे। समस्याएं इतनी थी कि हम कोई छोटा हॉल लेके मीटिंग कर नहीं सकते थे, क्योंकि उसमें 5-10 हजार रुपए लगते थे। आज तो 5 स्टार होटल में मीटिंग हो रही है, 2500 रुपए में 5 स्टार होटल में डिनर हो रहा है। अभी मैं परसों ही जब हरदोई से आ रहा था, तो वही मेरी तबीयत गड़बड़ी, तो मैं हरदोई से आ रहा था, तो रास्ते में हमने जो है मैंगो, उसमें बर्फ डाल दिया, वो उसने डाल दिया, वो सर्दी गर्मी में थोड़ा गला पकड़ लिया। अब मतलब कल से परसों से दिक्कत है। तो मैं वहां पे एक सरदार जी का 5 स्टार होटल है बिठूर में, मैं उनसे मिला जा करके। उनके कानपुर में भी 2 होटल है, बिठूर में भी एक होटल है, वो 5 स्टार होटल है। अमरेंद्र सिंह नाम है उनका। आइए अर्जुन सिंह जी आइए, फोन किया तो बोले मैं तो हूँ होटल में ही हूँ, आज मेरी पार्टी चल रही है, आइए। तो मैं वहां गया, तो वहां मैंने देखा कि 4,000 रुपए प्लेट। मैंने उनको बताया, हमने कहा मैं हम लोग तो रमाडा में सर कराते हैं। बोला कितना लेता? हमने कहा 2500 रुपए में हम लोग सब कुछ कर देते हैं। बोले हाँ 2500 रुपए में? बोले 4,000 रुपए तो हमारा इसका खर्च है पर प्लेट। चार चार बच्चा उठाए चाहे बूढ़ा उठाए, 4,000 प्लेट। अगर आपने 3 टाइम का भोजन भी करा दिया, ब्रेकफास्ट, तो 250 रुपए का ब्रेकफास्ट है एक आदमी का, 250 रुपए का। तो चाय बिस्किट नाश्ता करते हैं। इस तरह आपने अगर ब्रेकफास्ट करा दिया तो 15-16 हजार तो यही हो गया। रूम की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो आप सोचो, ये तब हुआ जब हम लोग ग्रुप में करा लेते हैं। तब होता है जब हम लोग यूनाइटेड है तो हम बार्गेनिंग करके उस रेट में करा लेते हैं। लेकिन कुछ जब हमने ज्वाइन किया था, तब तो एक छोटे से कमरे में हम खुद इलाहाबाद गए। हरिशंकर जी 4,000 रुपए, 3,000, 5,000 रुपए, 5-6 हजार, हाँ 6-7 हजार रुपए किराए पे एक छोटे से कमरे में, छोटा सा कमरा था, है ना, ना वहाँ एसी थी ना कुछ, किराए पे कमरा लेकर के अपनी टीम को सजा करके 10-15 लोग को बुला के वहां मीटिंग करते थे। फिर हम लोग ने थोड़ा और थोड़ा गेस्ट हाउस में चंदा करके किया कि 150 रुपया लेके करे। मतलब समस्याएं इतनी ज्यादा थी कि हम आपको बयां नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग ने बताया किसी से कुछ नहीं, हम लोग अपनी मस्ती में लगे रहे। एक मिला तो, दो मिला तो, चार मिला तो झोपड़ी में मीटिंग दिखाया, गांव गांव खटिया में बैठ करके चरपैया मीटिंग दिखाया। अब होटल में दिखा रहे हैं, ईगो नहीं आया कि नहीं भैया अब हम डायरेक्टर हो गए, मैं स्टार गोल्ड लाइन हो गया, मैं ब्रॉन्ज लाइन हो गया, मैं अब नहीं जाऊं। आज भी मैं आपको बता दूं, आज भी मैं, अगर कोई हमको बुला लेता है और मेरे पास समय होता है, तो मुझे जरा भी इतराज नहीं होता है कि मैं उसके पास जाऊं। क्यों? क्योंकि मैं एक ही चीज कहता हूँ, मीटिंग में भी कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, पैसा जा रहा जाने दो, पैसा तो फिर आ जाएगा, लेकिन लोग नहीं जाने चाहिए। अगर लोग चले गए आपसे तो आप अमीर नहीं हो सकते हो। ये लोगों का बिजनेस है। ये आप सोचो कि आपका बिजनेस है, लोग नहीं है तो आप जीरो हो। अगर लोग हैं, आपकी टीम में 10 लोग हैं, तो उस 10 से 100 बनाने का प्रयास करिए। 100 लोग हैं तो 1,000 बनाने का प्रयास करिए। और 1,000 से जिस दिन आपने 10,000 पे फोकस किया, है ना, कि भाई आपको कुछ, हम लोग पहले बोलते देखो उसमें कुछ करना नहीं है, आईडी बनवा लो, सब तुम्हारा पिता करेगा, पिता मतलब अपलाइन करेगा, तुम्हें कुछ करना नहीं है। पहले ही उससे हम सारी बातें बोल देते, तो वो भी सोच लेता है कि भैया आईडी बनानी है, ये लो बना लो।
हमें तो कुछ करना नहीं है, भैया तुम कर लो, हमारे नीचे सब लगा दो, हमारे पास तो लोग ही नहीं है। उसको ये बोलो ही नहीं, उसको सिंपल से बोलो। हम लोग बोलते थे कि भाई देखो आप इस बिजनेस में आए हो, काहे के लिए आए हो? प्रोडक्ट को यूज करने के लिए आए हो, यूज करो। और जब वो यूज होगा ना, जिसका भी नेटवर्क, यूजर नेटवर्क है ना, आप विश्वास करेंगे वो उसकी चेक कभी कम नहीं हो सकती। लेकिन हम क्या करते हैं, हम यूजर नहीं बनाते। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि प्लेटिनम हो जाए, हम सोचते हैं कि ये गोल्ड हो जाए। उसको ये सलाह नहीं देते हैं कि नहीं भाई आप करो या ना करो, 30 पीवी पर डे करो। अगर 1000 लोग भी टीम में है, अगर 1000 लोग भी आपके नेटवर्क में हैं, और अगर 30-30 पीवी करेंगे, तो कितना हो जाएगा? आप जोड़ के देखिए, कितना पीवी हो जाएगा? 30,000 पीवी हो जाएगा। अब 30,000 गुणे 85 कर लीजिए, ठीक। अब आप जोड़ के देखिए, हम 10,000 पीवी के लिए परेशान हो रहे हैं, हम 15,000 पीवी के लिए परेशान हो रहे हैं। हम बताएं, एक मंजन भी कोई ले जाता था ना उस जमाने में, या कोई चीज आयरन में, हम बहुत खुश होते थे कि चलो। और मैं यही समझाता था लोगों को कि सर आते रहिएगा, प्रोडक्ट यूज करते रहिएगा, और लोगों को बताते रहिएगा, यही काम है इसमें। तो मैं, कभी कभी क्या होता था कि प्रोडक्ट नहीं बिकते थे, तो अब हम लोग के लीडर क्या करते हैं आज की डेट में, क्योंकि हमने उनको समझाया है कि तुम कार्ड बनवा लो, तुम कार्ड बन जाओगे, तुमको गाड़ी मिल जाएगी, तुमको बंगला मिल जाएगा, तुमको घर मिल जाएगा, तुम रईस हो जाओगे, तुम्हारा पति हो जाओगे। उसको हम सारी जितनी भी निगेटिव बातें हैं उसको बता देते हैं, उसके दिमाग में घूमने लग जाता है, और 2 4 10 दिन बाद, महीने भर बाद वो गायब हो जाता है। नहीं भाई, आपको काम करना पड़ेगा, आपको मिलके काम करना पड़ेगा, आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, आपको टीम बनानी पड़ेगी। फिर अगर वो राजी हो जाता है, फिर अगर आपकी बात मान लेता है, तो आपको 400 नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 5 चाहिए। 5 गधे नहीं चाहिए, 5 घोड़े चाहिए, जो आपकी रेस में आपके साथ दौड़े। ये नहीं कि गधों की टीम बना ली और घोड़े एक भी नहीं है, तो सारे गधे जो है ना मिल करके आपको परेशान करने में लगे हैं। अपलाइन सब कर दे, भाई शंकर जी आ जाएं, गोपाल जी आ जाएं, फलाने आ जाएं, अर्जुन सिंह आ जाएं, कोई मतलब नहीं। घोड़े इतने स्ट्रांग होने चाहिए, बोले सर आप बैठो, आप बैठो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिजनेस तो हम करेंगे आपके लिए, ये बिजनेस तो मेरा है ना, मैं अपने लिए करूंगा, मैं अपने अपलाइन के लिए करूंगा। ये बात जिस दिन भी अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटरों के दिमाग में बैठ गई कि नहीं, ये रंजना मैडम के लिए करेंगे, हम सीता मैडम के लिए करेंगे, मैं हरशंकर जी के लिए बिजनेस करूंगा, और कुछ नहीं करूंगा, तो मैं 30 पीवी तो अपना करूंगा ही करूंगा। अगर मैं नेटवर्क नहीं बना पाया, मैं नेटवर्क नहीं जोड़ पाया, तो जो मैं घर में मंजन यूज करता हूँ, जो घर में साबुन यूज करता हूँ, जो घर में तेल यूज करता हूँ, मैं निश्चित रूप से प्याज के प्रोडक्ट को यूज करूँ। अगर हमारा यूजर नेटवर्क हो गया, तो आप बताए ना कि आपकी टीम में अगर 1000 लोग भी हैं, और केवल 30-30 पीवी करेंगे, तो 30,000 पीवी होगा। तो 30,000 पीवी मल्टीप्लाई बाई, आप जोड़ लीजिए, 2 लाख की चेक है, आप कम से कम 2 लाख की चेक है। अब चेक बन नहीं रही है, क्योंकि सिस्टम नहीं पता है, कोई प्रोडक्ट खरीद नहीं रहा है। हम उसको इस बात के बारे में बता रहे हैं कि भाई आप नेटवर्क बनाओ या ना बनाओ। तो मैं बताऊं कि जिस दिन हमसे लोग जुड़ते थे, तो मैं यही फोकस करता था कि इस महीने आपने खरीदा कि नहीं खरीदा, कब खरीदा, उसकी डायरी बनवाते थे। वो डायरी में, अब तो नहीं करते हैं, सच्चाई यही है, तब डायरी बनवाते थे, जिसको प्रोडक्ट देते थे उसका डेट डिसाइड करते थे, कौन सा प्रोडक्ट दिया, किस डेट को दिया। देने के बाद फिर उससे जब 2 दिन 4 दिन बाद पूछते थे, क्योंकि आलसी लोग होते हैं, पूछते थे सर आपका प्रोडक्ट तो खत्म हो गया होगा। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ आपको। तो सर कब बताएं? बोले 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा। 2 दिन पहले ही उसको हम घर पहुंच जाते थे, या 2 दिन पहले उसको बुला के उसका प्रोडक्ट दे देते थे। वो भी बहुत खुश रहता था। अब हमारे पास ना डायरी है, पहले मैं बहुत डायरी लिखा पढ़ी करता था। मैं, कोई जो भी प्रोडक्ट हमसे लेता था उसकी लिखा पढ़ी, अकाउंटेबिलिटी हम जरूर करते थे, लेकिन अब नहीं करते। क्योंकि वो जो 5 लोग हैं, मान लो एक तरफ गोपाल भैया हो गए, अब क्या नाम है, सुल्तान भैया हो गए, कौशल भैया हो गए, मतलब उनके सीनियर रह गए, तो ये सारे लोग ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड हो गए। तो ये लोग खुद ही अपना 200 पीवी, 150 पीवी, 100 पीवी करते हैं। अब हमें इनसे ये नहीं करना पड़ता कि भैया तुम पीवी कर लो,
तो कुछ ही दिन तक तो आपको पीवी के लिए बोलना है। जब उसकी टीम में लोग पीवी करना सीख जाएंगे, उसकी चेक बनने लगेगी, तो वहां भी बोलना आपका बंद हो जाएगा। ये सोच के भी हम लोगों को ज्वाइन कराते थे फ्रंट में कि भैया संजय भाई आपके 50 पीवी हो गई, 100 पी। संजय भाई को मैं बोलना तो होता नहीं, संजय भाई को पता है मेरी 50 पीवी होती है, मैडम की इतनी पीवी होती है ना। गोपाल भाई को बोलना तो है नहीं कि 200 पीवी कब करोगे। अब उस समय की याद करो आप, जिस समय कहते थे नहीं यार गोपाल भाई इतना पीवी करना पड़ेगा। अब गोपाल भाई के नीचे नेटवर्क है, टीम है, तो कुछ दिन तक तो आपको ये बोलना पड़ेगा। अब जब बोलना पड़ेगा, जब 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो अपनी पीवी खुद ही करने लग जाएगा। अरे कम से कम 6 तक तो उसकी पीवी करा दो। ये सोच करके हम लोग इस बिजनेस में आए, तब स्टार 4 5 ऐसे हुआ करता था रैंक। तो अब आपके पास प्लेटफॉर्म तो बन गया है, रास्ता तो आपके पास बन गया है, सुविधाएं भी हो गई हैं, जो मीटिंग भी हो गई। तब हम लोग एक एक मीटिंग करने के लिए पलिया जा रहे हैं। रास्ते में हम गोपाल जी गए और जा करके गाड़ी जो है बीच में एक्सीडेंट हो गया। अब वहां जब एक्सीडेंट हो गया तो अब किधर निकाला जाए, बोले गांव से निकाल दो। गांव की इतनी पतली रोड थी कि कमर भर का पानी धान में लगा था, पूरी की पूरी गाड़ी घुस गई धान के खेत में। आप सोचिए, अब भैया कंडीशन में निकले तो कैसे निकले और जाए तो किधर जाए। तो किसी तरीके से भैया गांव वाले मिल करके उस गाड़ी की ऐसी तैसी करके निकाले, ये भी समस्या थी। अब तो यहीं पर डेमो हो सकता है ऑनलाइन, यहीं पर हम उसको प्लान दे सकते हैं। अब तो मतलब खर्चा कर आमदनी ज्यादा का स्रोत उस समय नहीं था, उस समय जाना पड़ता था, मीटिंग करना पड़ता था और बोलना पड़ता था कि नहीं भाई अगर आप लाख रुपया लगा रहे हो तो ये मेरी जिम्मेदारी है। तो लीडर हमारी बदौलत लगाता भी था। अब तो कुछ नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं। अब फोन पे है, गूगल पे है, जूम पे है, सब पे है। तब इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो आपके लिए तो बहुत गोल्डन चांस है। अब ये भी बात सही कि बिजनेस बहुत बड़ा भी, जब हमारा 10,000 का बिजनेस नहीं होता था, आज करोड़ों में हो रहा है। सोचिए, बड़ा बिजनेस और ये बढ़ेगा भी। अभी तो इंडिया में 0.4%, 0.5% लोग डायरेक्ट सेलिंग में है। ये 60 से 80% जाएगा। और बहुत से लोग इसलिए आसन लगाए बैठे हैं कि भाई हम धीरे धीरे करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां इंडिया में चल रही हैं और बहुत सारी कंपनियां इंडिया में भी आने वाली हैं। तो सारे लोग मिला करके आज की डेट में 3 लाख ज्वाइनिंग पर डे हो रही है, पर डे। तो जब 3 लाख ज्वाइनिंग पर डे हो रही है तो एक महीने में 90 लाख हो गई। जब 90 लाख हो गई तो विश्वास करेंगे कि एक साल में कितना हो गया। एक साल में मोटा मोटा लगा ले 12 करोड़ हो गई। हम इतिहास की बात कर रहे हैं, अब सारी कंपनियों की बात कर रहे हैं। अब 12 करोड़ हो गई और 5 साल में 60 करोड़ हो गई। 18 से और 35 साल की एज वाले 60 से 65 करोड़ ही हैं। फिर यहाँ पर इंटरव्यू चलेगा, यहाँ पे रूल रेगुलेशन बहुत टाइट होंगे। जैसे पहले नौकरी में लोग बुला बुला के भर्ती किए जाते थे, गांव से पकड़ पकड़ के भर्ती किए जाते थे, नौकरी हो या आर्मी में हो, इसी तरीके से यहाँ भी बहुत टफ हो जाएगा। जी नेट, वी नेट, एम नेट, एमईटी जैसी यूनिवर्सिटी डायरेक्ट सेलिंग कोर्स करा रही है। जो बच्चे 2 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 3 साल का, 2 साल का कोर्स करके आएंगे उनको ये कंपनियां हायर करेगी, उनको इस सिस्टम में लाएंगे। फिर आप लोग का क्या हाल होगा। सिर्फ आप लोग एक ही करोगे, यार बच्चा कमाएगा अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। और बच्चे के पास नौकरी रहेगी नहीं, क्योंकि बच्चे के पास एआई आ गया। मैं पूरा जापान, चाइना, मलेशिया बहुत देश घूमा हूँ, एक भी पुलिस वाला नहीं दिखाई देता है, एक भी सिपाही नहीं देता है। कानपुर में ही देख लीजिए, ऑटोमेटिक चालान हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। घर बैठे ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज होगी, ऑनलाइन केस होगा, ऑनलाइन जजमेंट होगा। एआई आने के बाद बहुत सारा सिस्टम बदल जाएगा। लोग इतना प्रताड़ित हो जाएंगे, नौकरी के नाम पे लोग डरेंगे कि नौकरी में जाना है तो 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे काम करना पड़ेगा और तनख्वाह गवर्नमेंट अपने हिसाब से देगी। वो एकदम से तो आपको करोड़ों दे नहीं देगी, है ना। आज भी देखो, अगर गवर्नमेंट कोई सरकारी नौकरी में उसकी 60-70 हजार सैलरी है, उसको साले को एक पेस्ट महंगा लगता है। यार पेस्ट है बहुत महंगा है, ठीक, एक साबुन ले ले बहुत महंगा है। तो महंगा क्यों लगता है उसको, क्योंकि बट नेचुरली है कि आज महंगाई है कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाई में,
वहां तो कोई कंजूसी है नहीं। तो बच्चों की पढ़ाई में, बीमारी हिमारी में उसका 90% पैसा तो यूं खर्च हो जाता है। अब बच्चा है 10%, अब 10% में वो क्या करे? घर की इतनी समस्याएं, वो 50-60 हजार पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया। उसका विजन क्लियर ही नहीं है। वो अपना नौकरी पे जो आया, सुबह गया शाम को आया, 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे कहीं भी नौकरी कर रहा हो, करेगा। आने वाले समय में, मैं पहले भी लोगों से बोलता था कि आने वाले समय में जल सेना, थल सेना, वायु सेना को छोड़ के सब प्राइवेट हो जाएगा। काम करोगे तो दाम मिलेगा, काम नहीं करोगे तो लात मार के भगा दिए जाओगे। सरकार कोई भी सुनने वाली नहीं। वो आपका मालिक जो आपको 16 घंटे काम करा रहा है, आप कहीं रिपोर्ट नहीं कर सकते हो। आपको बंधक बना के 20 घंटे काम करा रहा है, आप कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि मालिक कहता मैंने पैसा लगा, मैं इसको तनख्वाह दे रहा हूँ और इससे मैं काम करा रहा हूँ। मक्कारी तो चलेगी नहीं। यहाँ तो चल जा रही नेटवर्क मार्केटिंग में। यहाँ तो हरिशंकर जी समझा रहे हैं, गोपाल जी समझा रहे हैं, नहीं नहीं मैं तो अपने हिसाब से करूंगा। यहाँ मक्कारी चलने को किया, डंडा नहीं। और अगर डंडा मारो तो लोग सोचते हैं इनको बड़ा फायदा हो रहा है, लोग अपलाइन को उल्टा हिसाब बोलने लग जाते हैं, मतलब उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो यहाँ तो बड़ा उल्टा है। लेकिन नौकरी में तो भाई अगर ना करोगे तो नौकरी तो रहेगी नहीं। जाके देखे आओ, करके देखाओ। एक दिन आपकी नौकरी नहीं चलने वाली। अगर आपने बॉस को ना कर दिया तो तुरंत गेट के बाहर कर दिए जाओगे, और आपको 12 घंटे 16 घंटे रगड़े जाएंगे, और वही तनख्वाह मिलेगी 20 25 50, 1 लाख। कोई इतने बड़ी तो है नहीं। और मैं ये नहीं कहता नौकरी मत करो, लेकिन अगर आईएएस बन जाओ, कर लो नौकरी। पीसीएस बन जाओ, कर लो नौकरी। इंजीनियर बन जाओ, कर लो नौकरी। साइंटिस्ट बन जाओ, कर लो नौकरी। ये तो ठीक है, इनमें तो कोई बुराई नहीं है कि आपने पढ़ाई किया, और पढ़ाई के साथ साथ आपने एक अच्छी, तो हम लोग की इतनी क्वालिफिकेशन भी नहीं थी, मात्र डिप्लोमा किया था हमने। आईएएस बन नहीं सकते थे, पीसीएस बन नहीं सकते थे, साइंटिस्ट बन नहीं सकते थे। एक छोटे मोटा डिप्लोमा करके मैकेनिकल से एक 10-20 50 हजार रुपए की बहुत प्रमोशन होते होते मैनेजर बन जाते, तो 50-60 हजार मिलते। लेकिन कहाँ मिलते? दिल्ली और गुड़गांव में। इलाहाबाद में थोड़ी ना रह पाते, कानपुर में थोड़ी ना रह पाते। दिल्ली और गुड़गांव में जा करके 40-50 हजार की नौकरी करके, किराए पे कमरा ले करके, चाय ना पीना, खाना ना खाना, वो बचा बचा करके, तब कहीं जा करके कुछ पैसे हम बचा पाते, जो अपने बच्चों को कानपुर या लखनऊ जहां भी भेज पाते। मैं खुद नौकरी कर चुका हूँ 22 साल, मुझे पूरा अनुभव इस बात के लिए। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ तो भाई समस्याएं हैं। अपलाइन की बात सुनना नहीं है, 30 पीवी करना नहीं। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस बिजनेस का सबसे बड़ा रूल है कि अगर आप 100% यूजर नहीं तो बिजनेस आपके लिए नहीं है। आप इस बिजनेस को छोड़ दीजिए। मैं आपको रियल बता रहा हूँ कि अगर आप खुद यूज नहीं करोगे तो आप दूसरों को यूज नहीं कराओगे। और जब तक आप ये, चूंकि नेटवर्क ऐसा है कि ये कंज्यूमर नेटवर्क बिजनेस है, ठीक है? जितने आपकी टीम में सेल होगा, उसका जो टर्नओवर बनेगा उसी से पेमेंट है। ठीक? तो आपका अगर एमबीए भी करते हैं, बीबीए भी करते हैं, बीसीए भी करते हैं, तो आपको तो ये काम करना ही पड़ेगा। दूसरी कंपनी के लिए काम करेंगे, दूसरों के लिए काम करेंगे, डंडा मार के करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप अपनी चेक खुद बना सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है? 100% यूजर बनना है। ध्यान कर लीजिएगा इस बात को। अगर आप 30 पीवी भी नहीं कर पा रहे हैं, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, 30 पीवी मतलब 2500 2550 प्लेटिनम हो तो आपको इतना ज्यादा प्रोडक्ट ऑफर में मिल जाएगा। तो अगर आप 30 पीवी का टारगेट बनाएंगे, और जिस दिन आपके अंदर 100 लोग की टीम हो जाएगी 30 पीवी वाला, 3000 पीवी आएगा, तब भी आपकी 20 25 30 हजार की चेक बन जाएगी। जिस दिन 500 लोग हो जाएंगे 30 पीवी वाले, उस दिन आपकी तनख्वाह जो है 60 65 हजार, एक बैंक मैनेजर के बराबर। आप करके देख लो 30 पीवी 500 लोगों का। जिस दिन, वहीं तक आपको टिके रहना, वहीं तक आपको सीखना है, लेकिन 100% यूजर के रूप में आना है। लेकिन अगर आपने सोचा मैं यूज नहीं करूंगा, मैं दूसरों को यूज कराऊंगा, मैं तो किसी मशीन लूंगा नहीं, मैं दूसरों को बेचने के लिए हूं, मैं तो घर में इसको ले नहीं जाऊंगा, तो विश्वास करिए बिजनेस आपके लिए नहीं है। आप बिल्कुल भी ये दिमाग से हटा दीजिएगा। आज भी अगर हम लोग, आप इलाहाबाद में ही है, नीरज से पूछिएगा, नीरज जी घर में मैडम के लिए कैल्शियम भेज दो, ये भेज दो, वो भेज दो, वो भेज दो, ये घर में यूज होंगे। तेल भेज दो, साबुन भेज दो, आयु 64 भेज दो। हमेशा नीरज जी को हर महीने
उनको 10-15 हजार का प्रोडक्ट घर के लिए हम उनको बोलते हैं घर में आएगा नीरज जी। 100% आप समझ लो, अगर 100% आप यूजर हैं तो ये बिजनेस आपके लिए है। और अगर 100% आप हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 2000-15 हजार का खरीद लो, हम ये नहीं कह रहे। आप 30 पीवी कहा गया है, 20 पीवी कहा गया है, तो आप इसको मेंटेन करके चलिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी टीम में नहीं होगा। आज तक रिकॉर्ड है, मैं आपको बता दूं, आज तक रिकॉर्ड है मेरा, कहीं भी पीवी ऐसा नहीं है मेरे पास पैसे रहे हो या ना रहो, जो समस्या हमने आपको बताई, लेकिन मेरा पर्सनल परचेज हमेशा रहा है। तो जो लोग भी पर्सनल परचेज करेंगे उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं गुरु मंत्र आपको दे रहा हूं कि जो लोग भी अपना पर्सनल परचेज करेंगे उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गोपाल जी हो, हरिशंकर जी हो, लोग कर रहे हैं, इनके पास पैसा आ रहा है। और जो लोग नहीं कर रहे हैं तो आप खुद देख रहे हैं कि वो बेचारे नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पास पैसा, टीम है, नेटवर्क है, लेकिन वही 100 पीवी, 50 पीवी, 200 पीवी जो कंपलसरी है वो नहीं कर पा रहे हैं। आप हर्बा लाइफ में जाइए, 2-2 लाख रुपए का आपको परचेज, एमवे में जाइए, कोई कंपनी ऐसी नहीं जो पर्सनल परचेज लोग ना करते हैं। उनका टर्नओवर पर्सनल परचेज से करोड़ों का हो जाता है। और हम लोग पर्सनल परचेज नहीं करते। हम देखते हैं, हमारे पास तो आप लोग का सबका डाटा है। तो मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि 100% सफल होने के लिए 100% कोऑर्डिनेट्स रूल को फॉलो करना पड़ेगा। जो रूल्स नियम कहते हैं वो करना पड़ेगा। आपका लीडर आपको वहां समझा रहा है कि भाई आप ये करो, ये करो। बहुत लोग मान भी लिए हैं, और बहुत लोग मानने जा भी रहे हैं, और बहुत लोग देख के मान भी जाएंगे, ये भी मुझे पता है। लेकिन जो काम कल करना है वो काम हम आज करें। आज बताए ना कि आज भी हम, तबीयत खराब है लेकिन फोन आया अमन जी का, सर आज आपकी मीटिंग है। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, मैं मीटिंग जरूर करूंगा। मैंने आज तक ना नहीं किया होगा, सोचिए, कहीं बहुत बड़ी मुसीबत में हो गए तो मैं बता देता हूँ, मैं कहता दूसरे दिन कर लो, मैं आज थोड़ी इस दिक्कत में हूं। लेकिन मना कभी नहीं किया मैं नहीं करूंगा। और ये नहीं का बिजनेस भी नहीं है। आपके अपलाइन ने कहा कि नहीं भाई इस महीने आपको 100 पीवी करना है, बोले यस। बोले 30 पी बोला यस। बोले 1000 पी बोला यस। सर आपने 30 बोला, मैं 50 करूंगा। वो टीम चलती है। वो टीम नहीं चलती है कि मैं अपने हिसाब से होगा। आज बहुत फायदा गोपाल जी को होने वाला है और बहुत सारा फायदा हरिशंकर जी को होने वाला है। ठीक, मैं तो नहीं मानूंगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। ये बिजनेस आपका है, गोपाल जी का, हरिशंकर जी का, अर्जुन सिंह का बिजनेस नहीं है। जब आपने फॉर्म भरा था उस फॉर्म में साफ साफ लिखा है बिजनेस आपका है, आप इसके ओन बॉस हैं, आप इसके मालिक हैं, ये कंपनी आपकी है। आप कंपनी के ऐश्वर्या राय हैं, शाहरुख खान है, सलमान खान है, आप ही यहाँ के प्रमोटर हैं, आप ही मालिक हैं, आप ही बॉस हैं। यहाँ पर कोई बॉस नहीं है, आप सब कुछ है। और ये बिजनेस आपका है, करना भी आपको पड़ेगा है। लेकिन ना, उनको यही नहीं पता आज तक कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कोई कमीशन बेस्ड बिजनेस नहीं है। अगर कमीशन बेस्ड होता तो मैं कब का छोड़ चुका होता। ये पार्टनरशिप बिजनेस है। आप कंपनी के पार्टनर हैं, आप कंपनी के मालिक हैं। आप समझो तो इस चीज को, ये जो प्रोडक्ट कंपनी आपको दे रही है ये आपके अपने हैं। ये सारे इतनी बड़ी रिसर्च, हाँ कंपनी रिसर्च करके आपके पास भेज रही, आप कह दो ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं, वो प्रोडक्ट बंद हो जाएगा। कंपनी आपके हिसाब से चलती है। आपके प्रोडक्ट अच्छा है तो ठीक है, नहीं हो तो कंपनी आप लिख के दो, कंपनी बंद कर देगी। ठीक है, हमारे लीडर्स को नहीं, हमारे मालिक को नहीं पसंद है। आप लोग मालिक हो। आप लोग इस चीज को अगर गहराई से नहीं समझोगे, सोचोगे टियास है, ली जिनियान की है ना। ली जिनियान इसके फाउंडर हैं। उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि घर घर तक हम डायरेक्ट सेलिंग को पहुंचाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग, लोग बॉस के चक्कर में डिप्रेशन में चले जाते हैं, पैसे ना आने के चक्कर में डिप्रेशन रहते हैं। हर व्यक्ति को हम अमीर बनाएंगे। जो मेहनत करने वाला है, जो मेहनत करेगा, उसको हम अमीर बनाएंगे। ये सोच करके सिस्टम बनाया गया। ये 21वीं सदी का व्यापार है। आने वाला 21वीं सदी इसी व्यापार पे पूरा बेस्ड होगा। ये 20वीं सदी का नहीं कि नौकरी कर रहे हो दुकान खोल लो, एक न चलने वाली है। बच्चे भटक रहे हैं आज की डेट में। तो अगर वाकई ये आज से हम 15 साल पहले सोच लिया था, अगर न सोचे होते तो आप खुद सोचो कि जो आदमी अंधेरे में तीर चला रहा, ना प्रोडक्ट है,
जनरेशन प्लान था, 4 प्रोडक्ट थे, कंपनी की प्रोफाइल स्ट्रांग थी। सारा कुछ देख करके हम इस कंपनी में आए। कितनी समस्याएं आपको हमने बताई, लेकिन हमने लोगों को नहीं बताई। हमने लोगों की बात यही करा कि आप अगर इस सिस्टम में आओगे और आप 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल करोगे तो निश्चित रूप से आप दूसरों को प्रमोट करोगे और आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो कर जाएगा। मैं आज भी मीटिंग में बोलता हूँ, वी यूज लव एंड शेयर। साफ साफ है कि जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक आप शेयर नहीं करोगे, ये बिजनेस नहीं चलने वाला है। ये बिजनेस अपलाइन का नहीं है, ये बिजनेस आपका है, आप इसके मालिक हो। अगर ये बात मेरी समझ में आ गई आपको तो विश्वास करिएगा, आज का वो दिन होगा, आज का वो दिन होगा कि जैसे कानपुर में हम लोग जाते हैं खड़े होने की जगह नहीं रहती, वैसे इलाहाबाद में भी खड़े होने की जगह नहीं होती। जब मैं जाता हूं तो गोपाल जी से होंगे लाइन में पूछिएगा, मैं 1 लाख रुपए की सेल कराता हूँ। मैं चाहूं तो कानपुर की इलाहाबाद की फ्रेंचाइजी से मंगा लूं, लेकिन ना, जिस फ्रेंचाइजी में मैं खड़ा हूं वो फ्रेंचाइजी मेरी है। जिस फ्रेंचाइजी में जिस जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं वो कंपनी हमारी है। जिस सोच के साथ कि जिस फ्रेंचाइजी में हम खड़े हैं वो फ्रेंचाइजी हमारी है और ये कंपनी हमारी। तो जितनी फ्रेंचाइजी ऑल ओवर इंडिया में सब आपकी है, जितने भी कंपनी के ऑफिसेस हैं सब आपके, सब आप लोग मालिक हो इसकी। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी आपको नींद नहीं आएगी। हमको नींद नहीं आती है। हमको अगर टियास के बारे में कोई गलत बोलता है तो मैं बहुत ज्यादा जवाब तो नहीं देता हूँ, लेकिन कहता हाँ भाई साहब आप बहुत बढ़िया हो, आप ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि हम अगर उसको जवाब दे देंगे, तत्काल जवाब दे देंगे तो वो चिढ़ के भाग जाएगा। हम तत्काल जवाब नहीं देते, हम वेट करते हैं कि भाई तुम 2 दिन, 7 दिन, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, एक ना एक दिन तो तुम आओगे मेरे पास। इतना तक वेट करता हूँ। और ये भी वेट करता हूँ कि निश्चित रूप से जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन साधारण ऑर्गेनाइजेशन नहीं। आप छोटी मोटी कंपनी के मालिक नहीं है, आप बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं। लेकिन वही है कि गोपाल जी आएंगे तो बिजनेस होगा, हरशंकर जी जाएंगे तो बिजनेस होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अगर सेल्फ डिपेंड नहीं होंगे, अपना बिजनेस खुद नहीं करेंगे, तो अपलाइन 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, फिर नालायक के साथ कौन लगेगा? कोई नहीं लगेगा, हम भी नहीं लगेंगे। नालायक हटाओ, इसको तो जब देखो तब इसको सीखना है नहीं। अपलाइन 1 घंटा दे दे आपको, 1 मिनट आपको दे दे, 2 घंटे आपको दे दे, आप अपने आप को खुश नसीब समझिए। क्योंकि अपलाइन के पास समय नहीं है, अपलाइन के पास नेटवर्क है, अपलाइन के पास टीम है, अपलाइन के पास जवाबदेही, अपलाइन के पास सिस्टम है। क्योंकि वो एक इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है, मालिक है। भाई ली सर को थोड़ी ना पता है, ली सर ने तो सिस्टम दे दिया है। मालिक तो हम हैं, मालिक तो आप हो। बस ये जिस दिन आपकी बात समझ में आ जाएगी, निश्चित रूप से आपको गोल्ड लाइन से और डायरेक्टर बनने में, एचडी बनने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और आज भी मैं अपनी बात बताऊं, मैं आज भी, बहुत सारे लोग निगेटिव बात करते हैं, लेकिन आज भी मुझे इतिहास में बहुत अच्छा लगता है। मैं प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताता हूँ, मैं लोगों को इस बिजनेस के बारे में लोगों को बताता हूँ। और जो हमारी लवली टीम है, आप सब लोग हो, इनके बारे में भी मैं लोगों को बताता हूँ। जैसे आप लोग हमारे बारे में बताते हो कि हमारे अर्जुन सर हैं, ठीक, उन्होंने बहुत तकलीफ से इस बिजनेस को किया है, आज उन्होंने हम लोग को एक प्लेटफॉर्म दिया है। हमारे हरिशंकर जी हैं, हमारे गोपाल जी हैं, हमारे सुल्तान सर हैं, हमारे कौशल जी हैं, पलान जो भी एक्स वाई जो आपका अपलाइन है, ठीक है। सिर्फ आप खुद देखो, अगर आप किसी अपलाइन की तारीफ करते हो तो अपलाइन आपसे हमेशा खुश रहता है। और अपलाइन की बुराई भी लग गई, सुनता नहीं है, बेकार है, अपलाइन खराब है, निश्चित रूप से आप खुद खराब हो। क्योंकि आप भाई, आप अपलाइन कैसे खराब? अपलाइन ने आपको एक सिस्टम दे दिया, अपलाइन ने आपको एक रास्ता दे दिया, अपलाइन आपकी हर जरूरत पे खड़ा है। अब अपलाइन को अगर आप नौकर बना लोगे तो निश्चित रूप से गलती तो अपनी है। अपलाइन कोई नौकर थोड़ी ना है, अपलाइन तो हमारा गार्जियन है ना, हमारा माई बाप है ना, है? वो आपसे थोड़ी ना 2 पैसे खाने जा रहा, वो आपको 2 पैसे कमाने की सलाह दे रहा, वो आपके 2 पैसे आगे बढ़ाने की सलाह दे रहा। इसलिए आज तक हमारी टीम में जो लोग भी हैं, जो हमारे संरक्षण में, वो कहीं गया नहीं है। मैं कहता हूँ भाई देखो, मेरी कंपनी नहीं है, ये हरशंकर जी गोपाल भैया की कंपनी नहीं है, ये आपकी अपनी कंपनी है। आप अच्छे ढंग से करोगे
परिणाम मिलेगा। और नहीं करोगे तो ये सोच लो कि आप मालिकाने के हक हो ही नहीं, आपको अधिकार ही नहीं कि आप मालिकाना हो। इस कंपनी में आप 1 करोड़, इस कंपनी में आप 10 करोड़, इस कंपनी में आप 50 करोड़ कितना भी कमाओगे, ली जिनयान सर, आपका अपलाइन हमेशा खुश रहेगा। लेकिन आप अदर कंपनियों में अगर चले गए, 1 लाख की भी अगर इनकम हो रही है तो मालिक की निगाह आपके ऊपर रहेगी, तो घर में सोता रहता है, काम करता नहीं है। इसको किस तरीके से टर्मिनेट किया जाए, निकाला जाए इसको, क्योंकि उसकी सोच तो वही है इंडियन कंपनियों में कि हमारे यहाँ नौकरी करता है, हमारा नौकर है। लेकिन जितनी भी एमएनसी कंपनियां हैं, फॉरेन की कंपनियां हैं, वो हमेशा आपको मालिक का दर्जा देती हैं और उसी हैसियत से आपको रखती है। तो निश्चित रूप से दोस्तों, हमारी तकलीफ तो बहुत सारी रही है, हम तकलीफ शेयर करने नहीं आए हैं, हम आपको ये बताने आए हैं कि उस तकलीफ में भी, उस समस्या में भी हम निखरे हैं, हम बिखरे नहीं हैं। तो आपको भी यहाँ पर निखरना है, बिखरना नहीं है। आपको कुछ नहीं आता, अपलाइन पकड़ लो, सीख लो, 1 बार 2 बार। अगर आप इस मीटिंग में, जूम मीटिंग में, या जो आपकी मीटिंग हो रही है उस मीटिंग में रेगुलर जा रहे हो, निश्चित आपका ग्रोथ होगा। इस बिजनेस की जान है कि मीटिंग ट्रेनिंग आप जरूर अटेंड करो। मुझे आता है, वही सिखाया जाएगा, वही बताया जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। कोई ना कोई लीडर ऐसी बात बोलेगा जिससे आपको अच्छा लगेगा और आप इस बिजनेस को ग्रो करोगे। तो मेरी आप लोग की बहुत दुआएं हैं कि आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, आप इतनी बड़ी कंपनी के प्रोमोटर हैं जो प्रमोट कर रहे हैं, कंपनी को आगे ले जा रहे हैं, आप ही यहाँ के हीरो हैं। उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए और लगातार आप मेहनत करिए और निश्चित रूप से एक ना एक दिन इलाहाबाद भी अपना नाम करेगा। मुझे पता है, मुझे भरोसा है। और बहुत जल्द हम इलाहाबाद आ रहे हैं हरशंकर जी से मिलने के लिए। बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा, मैं आऊंगा और जो भी आपकी छोटी मोटी समस्याएं हैं वो तुरंत हल की जाएंगी। और बाकी तो मालिक आप लोग हो, इलाहाबाद में हो, मालिक आप हो। जो आप कर दोगे हम कभी मना करते नहीं। आप हमसे पूछो या ना पूछो, आपको मालिकाना अधिकार है। अगर छोटी मोटी कोई त्रुटियां, छोटी मोटी कोई कमी है तो खुद दूर कर लेना है और हमको इशारा कर देना है, बस, और कुछ नहीं करना। अब पूछने से होता क्या है कि जैसे मान लो हमने तो अधिकार दे रखा है कि भाई आप ही लोग मालिक हो, हमारा आना जाना तो बहुत कम ही होता है, सिस्टम दे रखा है। तो जो भी दिक्कतें हो, है ना, एज ए लीडर, एज ए भाई, एज ए बिजनेस पार्टनर, आपका पूरा अधिकार है कि आप वहां पर कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जो भी आपका पैसा खर्च होगा उसका पे हम करेंगे, क्योंकि हम अपने बच्चों से पैसे नहीं ले सकते और हम अपने बच्चों के साथ हमेशा रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप मेरी बात पे गौर करके थोड़ा सा अपने आप को मालिकाना हक दीजिए, निश्चित रूप से आपकी सफलता होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और मैं अमन जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे भोले भाले, हमारा लीडर जो आज पैनल को चला रहे हैं, बहुत शान से चला रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा लोग इस पैनल में जुड़ा करिए, सिस्टम को सीखिए। देखिए, हम लोग की जिंदगी तो पार हो गई, ठीक है, हमें जो डायरेक्टर बनना है या एचडी बनना है वो तो आप लोग बना ही दोगे। लेकिन जिस दिन आप लोग बनोगे ना, उस दिन हमें बहुत खुशी होगी। हमने कमा लिया, हमने तोप चला लिया ना, ये बेकार की बात है। जिस दिन आप लोग कामयाब होगे, आपकी गाड़ी देख करके, आपका घर देख करके, आपका बंगला देख करके, जिस वो खुशी जिस दिन हमें मिलेगी, तब हमें खुशी होगी। हमारा बिजनेस का सिस्टम भी है कि इन योर सक्सेस लाइज अवर सक्सेस। जब तक आप सफल नहीं हो पाओगे, हम अपने आप को सफल नहीं मानेंगे। तो इस वाणी के साथ आप लोग कसम खाइएगा कि नहीं, मुझे इस सिस्टम में सफल होना है और अपने जो अप्लायंस है उसको भी हमें सफल बनाना है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अमन जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार सेशन आपका रहा। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, एंड थैंक यू अर्जुन सर, आपने अपना टाइम हमारे साथ दिया। जितने भी लोग हैं, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी, क्लियर भी हुआ होगा। अब मैं आगे चलता हूँ
और शेयरिंग को स्टार्ट करता हूँ। हमारे साथ गोपाल सर कनेक्ट हैं। वेरी गुड मॉर्निंग गोपाल सर। वेलकम सर, वेलकम, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग अमन जी, मॉर्निंग गुड सर, मॉर्निंग, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त। और आज के चीफ गेस्ट हमारे गुरु, हमारे भगवान गुरु जी, गुड मॉर्निंग अर्जुन सिंह वेरी जी वेरी को। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गोपाल मॉर्निंग भैया। सर, आप गुड बताइए मॉर्निंग। सबको, आप सबको बताइए कि हम लोग किस पे काम कर रहे हैं आज की। जी जी, अरे सर बिल्कुल बहुत जबरदस्त, क्योंकि मैं तो निरंतर आपके ही छत छाया के हमेशा रहता हूँ। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ एक निगाह गुरु जी की मेरे ऊपर रहती है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा जब आप मीटिंग बता रहे तो घर में भी सब लोग सुन रहे थे कि सब गोपाल जी को बहुत डांटे गए हैं। तो सब लोग बहुत जोर हंसे कि ये बात तो सही है कि आए दिन हमको ऐसा कोई दिन नहीं आता था, मैं सोचता था कि आज के दिन अगर नहीं डांटे गए तो समझ लो बच गए। रोज डांटे जाते थे क्योंकि हमारे लक्षण इस टाइप के थे, आपसे ज्यादा कौन जानता है वाकई में। और बिल्कुल मक्कारी के साथ में ना मानना बात को, ये करना। मगर जब से आपने मुझे डांटना शुरू किया, जब आपने मुझे समझाया, तो वाकई हमारे भले के लिए कर रहे थे। और ये सत्य बात है कि आज मैं उसका फायदा उठा रहा हूँ उस डांट का। ये केवल मैं ही ऐसा इंसान हूँ कानपुर के अंदर, ये सर जी जानते हैं, मैं जानता हूँ। और बहुत लोग साथी भी हमारे ऐसे लोग हैं, जानते हैं कि मैंने बहुत डांट खाई है और हमारे भले के लिए। ऐसा नहीं कोई डांट उस टाइम में डांटा हो, मगर हम सारे हमारे गुरु हैं, हमारे भाई हैं। हमेशा उन्होंने कहा गोपाल जी ऐसे नहीं ऐसे करो। और जब मैंने वैसे किया तो हमारा फायदा हुआ, हमने ऐसे से वैसे कर दिया तो नुकसान बहुत बड़ा हुआ। तो मैंने उसको बिलीव किया कि नहीं सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये बात भी सत्य है कि उस जिस समय स्टार्ट किया था उस समय कुछ भी नहीं था। ये बात पे तो मुझे बड़ी खुशी होती कि आज बहुत कुछ है। आज गुरुजी हमारे मीटिंग ले रहे हैं। उस समय हम लोग मीटिंग सुनने के लिए जाते थे बहुत दूर दूर, पैसे जेब में होते नहीं थे। गुरुजी का मुंह ताकते थे कि तुम आप मेरा पैसे लगा दो, और लगाते भी थे। आज भी मैं कहता हूँ कि पूरा सभी लोग जानते हैं कि आशीर्वाद सच्चे दिल से गुरु मानिए दोस्तों। आज भी मुझे कोई भी बात होती है, चाहे घर की हो या मेरे परिवार की हो या मेरे सिस्टम की हो, तो मैं अपने गुरु से तुरंत सलाह लेता हूँ। बिना दोस्तों उनके मैं सलाह से कोई भी काम नहीं करता हूँ, ना जीवन में कभी करूंगा। ये मैंने सोचा है क्योंकि एक सड़क से उठाकर और यहाँ तक लाने वाले हमारे गुरु हैं। मैंने सिस्टम को पूरी बाखूबी खूब मैंने शिद्दत से काम भी किया है। तो आज सब कुछ मुझे मिला, मुझे टूर भी मिला, मुझे गाड़ी मिली है। और पैसे भी इतने आ रहे हैं जितना मैंने कभी सोचा नहीं था, उतने आ रहे हैं। तो मैं वाकई में, ये बात तो सत्य है। और एक चीज रही कि मैंने कभी भी, गुरु ने कहा कि कभी पीवी मत छोड़ना अपनी। तो मेरा भी रिकॉर्ड रहा, गुरु हमारे से देखते रहे हमेशा। पैसे कितने आ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, मगर पर्सनल पीवी हो रही कि नहीं हो रही ये मैं हमेशा ध्यान देता था। और मैं आज भी ध्यान देता हूँ, मेरा पीवी नहीं छूटना चाहिए। दोस्तों मुझे अगर 200 पीवी करना है तो गुरुजी मेरे जानते हैं, मैंने पर्सनल 600 पीवी कर डाला है। मैं निकलता था, कोई भी मेरा बिजनेस हुआ तो डायरेक्ट मैं अपने डाल देता था, क्योंकि पैसे की जरूरत होती थी। तो मैं कहता था, गुरुजी कहते भी थे कि नीचे बांट पीछे कर दिया करो, मगर मैं पर्सनल करता था। मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा मैंने गुरुजी कि मैं इतना पर्सनल पीवी, मेरी आदत पड़ जाएगी। अगर मैंने कहीं भी थोड़ा कम किया तो मेरी आदत खराब हो जाएगी। फिर मैं ये करूंगा, टीम हो रहा कि नहीं हो रहा मैं तब करूं, ऐसा कतई नहीं है। टीम करे न करे, मुझे करना अपनी 200 पीवी। दोस्तों आज भी मैं 210 पीवी, 208 पीवी मैं करता हूँ, मैं साहब बढ़ा करता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा आज ये भी चीजों की कि आज हमारे जी सर जी बोल रहे थे कि ऑफिस में आज कि एक पुराने हमारे लीडर थे। और दोस्तों बड़ी किस्मत की बात है कि आज हमारे साथ में है, हमारे पैनल पे हैं। आप लोग देख सकते हैं कानपुर से हमारे जी हैं दीपक जी, दीपक शर्मा जी 7 स्टार हैं। और मैंने उनका आज भी शेयर भी चालू कराया। बहुत पुराने लीडर हम लोगों के साथ में थे, आज मौके पे है, हमारे साथ में हैं। और गुरु जी का उन्होंने सेशन भी सुना। ये सच्चाई के गवाह हैं कि हम लोगों ने बहुत थोड़ा मेहनत की थी। सर दीपक सर के आगे कुछ दिक्कतें आ गई थी, थोड़ा थोड़ा दूरियां हो गई थी, अपने काम में बिजी थे, मगर पुनः फिर आ गए। और आज उन्होंने ऑफिस में चैलेंज किया कि ये 2 महीने के अंदर देखिए सर एक नया भूकाल करेंगे। तो मैंने बोला अब तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आज ऑफिस भी है, पंचायत जी भी और हमारे गुरु भी हैं। दोस्तों मौके पे हमारे गुरु हैं। तो मैं यही आप लोगों से पैनल द्वारा कहना चाहता हूँ, अपने सिस्टम को आप लोग पहचाने। बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ हमारे गुरु जी ने जो कहा था कि गोपाल देखिए गोपाल जी दुकानें बंद होंगी, देखिए आने चल पे बैंकों में सन्नाटा। भी परसों सर जी के साथ में गया था बैंक में, मुझे इशारा कर रहे, देख रहे लोग, कोई दिख रहा है क्या कर रहे हैं वो लोग? आपको पकड़ के पॉलिसी कर रहे हैं बैंक की, वो जो आती है बीमा पॉलिसी, घिघिया रहा था सर से। वो बिल्कुल एकदम हाथ पांव जोड़ रहे थे, महिलाएं दोनों थी। अरे सर जी मेरा काम होने दे रहे, अपने काम के पीछे पड़े थे कि सर जी आप कर दीजिए। क्या कितने खोल रहे बताइए मैडम, क्योंकि सर जी पुराने, हम लोग पुराने रहे हैं इंश्योरेंस में, तो बारीकी से जानते हैं। सर ने ऐसे सवाल किए उससे कि उसकी घिघी बंद हो गई। कहता हमको बेवकूफ ना बनाइए इंश्योरेंस में, और चीजें बताइए। तो दोस्तों ये होती नॉलेज। तो अपने गुरु को जब छाया रहता तो हम हर जगह सेफ रहते हैं।
अगर आप लोग अपने गुरु की छत छाया में रहेंगे दोस्तों, निश्चित सेफ रहेंगे। मैं 100% वादा करता हूँ, क्योंकि आपका गुरु जो है, आपकी अपलाइन है, उसको अनुभव है। वो आपको हर मोड़ से आपको बचा सकता है। आप दिमाग अपना लगाएंगे, फेल हो जाएंगे। बहुत साथी हमारे हैं, दिमाग लगा के दोस्तों आज वो फेल हो गए, केवल किसी मतलब के नहीं है। शर्म के मारे आप टियांसी आते नहीं है, ईगो के मारे, लोग क्या कहेंगे। जबकि उनसे बोलता हूँ आ जाओ, टियांसी आपकी है। इसमें गोपाल जी, अर्जुन सिंह आपको नहीं रोकेंगे, मगर वो नहीं मानते। अभी भी लोगों की ईगो है। और कुछ लोग हमारे साथ में आज भी आ रहे हैं, हमारे कंधे से कंधा मिला रहे हैं। आपके साथ में भी दोस्तों यही होगा निश्चित, मगर आप अटल रहिएगा। हमारे गुरु जी कहा करते हैं अर्जुन सिंह, गोपाल जी अपने आप को देखे रहिए, लगे रहिए, लोग तो अपने आप काम करेंगे। और जो छोड़ दे काम करने में बीच में, उसको जरूर सलाम करना, क्योंकि गोपाल जी जब भी वो काम करने आएगा तो ज्यादा पैसे देगा। ये दोस्तों मैंने मंत्र अपने गुरु से सीखा है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरे अंदर वही लक्षण है अपने गुरु के। मेरे गुरु ने कहा यस तो यस, होना है तो होना है। कहीं गोपाल जी ये नहीं होगा तो वो नहीं होता है। हमने अधिकांश आजमाया गुरु जी को, मैंने और विश्वास मान लीजिए, पैनल में बोलता हूँ, वैसे भी जानते हैं गुरु, आज तक गुरु जी मेरी कभी बात नहीं काटी। आज भी दोस्तों मैंने सुबेरे गुरु से एक ही बात कही थी, गुरु जी फंचाजी में थोड़ा ध्यान दे दीजिए, बच्चे थोड़ा हमारे परेशान हैं। तुरंत गुरु जी ने कहा गोपाल जी कोई बात नहीं, चलेंगे, बच्चे नहीं परेशान होने चाहिए। तो ये जिस लीडर की, जिस गुरु की ये भावना हो, तो दोस्तों हम लोग क्यों नहीं सफल हो जाएंगे। क्योंकि चूरन छाप कंपनी नहीं है ये टियांसी है, इंटरनेशनल कंपनी है। इस पे काम आपको करना पड़ेगा। केवल गुरु तो आपको इशारा करता रहेगा, आपका सहयोग रखे रहेगा, आपके ऊपर हाथ धर देगा, साथ में आपका बैग उठा के दोस्तों नहीं चलेगा, ना उसको चलने देना। मैंने कभी भी ये गुरु जी साथ नहीं किया कि नहीं गुरु जी आप ही सब कुछ कर दो। मैं ऐसा, गोपाल जी आप बात करिए, गोपाल जी आप निकालिए जनरल जी, गोपाल जी आप पीवी देखिए। दोस्तों मैं यही करता चला गया, मुझे पता ही नहीं कि कब मेरा सिल्वर लाइन भी मेरा, आज देखो मेरा कंप्लीट हो गया। हर चीज धीरे, गोल्ड लाइन की तैयारी कर रहा हूँ, धीरे धीरे समय लग रहा है ना, मगर अब आपको नहीं लगेगा। ये बात सत्य है कि उस समय में 2 करोड़ 66 लाख करने पे, जब भी मैं एक प्रोडक्ट कोई निकालता था तो गुरु जी हमारी पीठी ठकठकाते थे, एक ही बात कहते थे, गोपाल जी 2 करोड़ 66 लाख में कम हो गया। तो मैं बड़ा खुश होता था। दोस्तों अब तो खिलौना हो गया, ये तो 3-3 4-4 महीने में लोग स्टार रेट बन रहे हैं, 6 महीने में हद से हद। जो बहुत ही बड़ा हुआ तो करेगा, और जो नहीं करेगा तो दोस्तों वो 6 साल में भी नहीं कर सकता है, मैं वादा करता हूँ। क्योंकि वो अपना दिमाग लगाएगा। तो दोस्तों दिमाग हटा दीजिए, हमारे गुरु जी को आप लोग बार बार सतत नमन करिए कि हमारे बीच में रहें, हम लोगों को दिशा निर्देश देते रहें। हम लोग निरंतर आगे बढ़ेंगे और लोग बढ़ भी रहे। तो थैंक यू बोलूंगा ऑल लीडर जितने हमारे साथ में, थैंक यू बोलूंगा। गुरु जी आपको मैं प्रणाम करता हूँ दिल से, आप हमारे बीच में ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए। हरिशंकर जी मैं आपको भी थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि जबरदस्त रिजल्ट अच्छा सर दिख गुड रहा है। मॉर्निंग, जबरदस्त। मॉर्निंग सर, गुड बहुत मॉर्निंग कुछ सर। बदल रहा है। जो आपने बोला था वही हो रहा है। 25 में कुछ नया होने वाला है, तो निश्चित होगा। अब सारे हमारे लोग जितने लीडर हैं वो जिम्मेदारी समझ रहे हैं, अपनी 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 मीटिंगें कर रहे हैं, और देख रहा हूँ बराबर फील्ड में भी निकल रहे हैं। तो ये मेहनत उनकी बेकार नहीं जाएगी, निश्चित सफल हो जाएंगे। तो मैं सभी लोगों को, दोस्तों को बार बार गुड मॉर्निंग, थैंक यू बोलूंगा। लगे रहो, सीखते रहो, अब बारी आपकी है। थैंक यू भैया अमन जी, थैंक यू सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट हरिशंकर सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बहुत सर। जबरदस्त टाइमिंग तरीके से आपने होस्टिंग किया। और आज के चीफ गेस्ट हमारे विजन सर, मेंटर, वो चरण स्पर्श वंदना करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हरशंकर भैया। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आशीर्वाद आपका रहे सर, बदलने वाला है सब चीज पूरी जबरदस्त तरीके से, हर चीज बदलने वाला है। और मैं सभी लीडर्स को कहना चाहूँ कि आज इलाहाबाद में सारी लीडर्स बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, और बहुत डायनेमिक तरीके से हमारे लीडर्स में लगे हुए हैं, और बहुत कुछ बदलने वाला है। और मैं कह भी रहा हूँ कि 2026 में काफी इलाहाबाद में गोल्ड लाइन निकल जाएंगे, ये मैं समझ में आ गया है सारी चीजें। तो उसकी भी प्लानिंग बहुत जबरदस्त हो रही है, सारे लीडर्स इस पे एक्साइटेड है, और बेहतर तरीके से इस महीने से बिजनेस को भी बहुत अपग्रेड करेंगे, और बहुत बेहतर तरीके से सारे लीडर्स इलाहाबाद के बहुत जबरदस्त तरीके से इस समय काम में लगे हुए हैं। सभी लोगों को समझ में आ गया है कि हमें क्या करना है। और अभी सर जी कह रहे थे कंपनी आपकी है, आपको अपनी जिम्मेदारी, इस सिस्टम की एक ही बात है दोस्तों कि अपनी जिम्मेदारी लेना। सिस्टम के अनुसार आप किसी को मत मानिए, लेकिन अपने सिस्टम को मानना पड़ेगा, ट्यांसी को मानना पड़ेगा, क्योंकि ट्यांसी आपका है, और आप ट्यांसी के सिस्टम को तो मानना ही पड़ेगा आपको। जिन लीडरों ने आज माना है ट्यांसी को, आज वो सफल है। आप मान लेंगे तो आप लोग भी सफल हो जाएंगे। जो आपके सिस्टम कहता है कि आपको अपनी पीबी करनी है, तो वो आपको पीबी करनी है। ये आपकी पर्सनल है, इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता।
अपलाइन कहे या ना कहें, लेकिन आपको पी भी लिखा है। पर्सनल पॉइंट वैल्यू आपका है और आपको ही करना पड़ेगा, कोई जबरदस्ती इसमें नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो अभी सर जी बोल रहे थे कि नुकसान आपका होगा, ना किसी अपलाइन का होगा, ना किसी डाउनलाइन का, आपका नुकसान होगा। तो ये सभी सच है कि जो हमें नियम और कानून की तरह से हम चलते हैं तो बेहतर से रिजल्ट भी आएगी। दूसरी बात अपलाइन, अपलाइन का जो गाइडलाइन है वही बहुत है। मैं कहा जाता है ना कि अपलाइन को चटनी की तरह यूज कीजिए। अगर सब्जी की तरह यूज करेंगे तो फिर चटनी का स्वाद खत्म हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि जितना कम मात्रा में आप यूज करेंगे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर ज्यादा अपलाइन की अगर आपने सपोर्ट लिया तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, अपलाइन की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसलिए जितना आप कम केवल आदेश का पालन कीजिए, अपने बिजनेस को दौड़े। खुद ही आपको काफी लीडर्स से हमने कहा कि सपोर्ट उतना लीजिए कि आपकी वैल्यू बनी रहे। अगर ज्यादा आप सपोर्ट ले लेंगे तो लोग आपको अपलाइन को खोजने लगे, आपको छोड़ देंगे। उस समय आप टाइम मांगेंगे, टाइम अप्लाई के पास मिलेगा नहीं, फिर आपका बिजनेस धड़ाम से गिर जाएगा, फिर आप नेगेटिव हो जाएंगे। इसलिए हर लीडर्स अपनी जिम्मेदारी खुद ले, अपनी पीवी खुद ले, अपने टीम का केयरिंग खुद करे और अपने बिजनेस को, अपने सपने को पूरा करे। तो मैं अगेन गुड मॉर्निंग करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ अपने मेंटर की और अपने अपलाइन गोपाल वस्ती को चरण स्पर्श करता हूँ और इसी के साथ गुड अपनी मॉर्निंग पारी सर, को गुड विराम मॉर्निंग। करते हैं। बेटर बिजनेस, बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्थी लाइफ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू अमन जी। थैंक यू सर, थैंक यू। सो टाइम का शॉर्टेज है तो मैं जल्दी ही सबको चाहूंगा कि आप लोग अपना रिव्यू कंप्लीट करें। नेक्स्ट राजदेव सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। शानदार जबरदस्त होस्टिंग आज के सेशन पे हम सभी लोग को महागुरु को एकदम पूरा एकदम जगा दिए। तो गुड मॉर्निंग सर, अर्जुन सर। गुड मॉर्निंग राजदेव भैया, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। आपने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग का नियम ही यही है कि जब तक लोग रिपर्चेज नहीं करेंगे, 100% यूजर नहीं बनेंगे, वो डायरेक्ट सेलिंग में टिक ही नहीं सकता है, वो खड़ा भी नहीं हो सकता है। तो बहुत बढ़िया हो, जिसको डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है उसको तो यूज करना ही करना पड़ेगा, तभी लोगों की यूज करा सकता है। तो आपने बहुत सारी चीजें बताया सर ने, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताया कि आने वाला जो समय है बदल रहा है और ये बदल के ही रहेगा। एक किसी के हाथ में नहीं है कि वो रोक लेगा। इसलिए अभी टाइम है, हम सभी लोग को बदलने की जरूरत है, ताकि हम 5 साल 10 साल में बहुत कुछ वहां तक पहुंच सकें जब दुनिया बदलेगी। तो बहुत शानदार जबरदस्त बताएं सर। तो इसी तरीके से आपका आशीर्वाद और बीच बीच में आते रहे, ज्ञान कुछ वर्धक बताते रहें, और हम सभी लोग उसी जोश जुनून के साथ हम लोग सभी लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारे बीच में अवस्थी सर भी हैं, उनको वेरी गुड मॉर्निंग, और गुड भाई मॉर्निंग, शंकर जी गुड भी, मॉर्निंग उनको राजदेव जी, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड वेलकम। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार, और जितने लीडर साथी जुड़े हैं इस पैनल पे सभी लोग को वेरी गुड मॉर्निंग। आज सभी लोग की एनर्जी डबल हुआ होगा सभी लोग का है। तो बस इसी जोश जुनून के साथ और विजन के साथ काम करें दोस्तों, 100% सफलता मिलेगी। तो बेटर टियांस, बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्थी लाइफ। गोयल जी, थैंक यू अमन सर। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट राकेश सर, गुड मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट अनुज सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमर साहब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हमारे महागुरु, हमारे मेंटोर मिस्टर अर्जुन सिंह का सेशन था। मैं उनको दिल से गुड मॉर्निंग और चरण स्पर्श करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी तरह से आपने आज सेशन लिया और बहुत कुछ सीखने को आपने चीजें रखी। और सबसे मेन चीज अभी जो आपने बोली कि ये बिजनेस स्वयं का है, हमारा खुद का बिजनेस है, और अपनी पर्सनल पीवी, अगर हर आदमी, हर लीडर अपनी पर्सनल पीवी ही करता रहे तो बिजनेस अपने आप भागेगा और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं स्वयं बता रहा हूँ अपनी बात कि मैंने शुरू से अपनी 100 पीवी का एक फंडा बना लिया है कि मुझे 100 पीवी करनी ही करनी है। तो मैं हर मंथ अपनी 100 पीवी पूरी करता हूँ, चाहे मेरी रैंक उस लायक हो या ना हो। क्योंकि जब आपने शुरू से अपना एम बना लिया तो लास्ट तक आपको दिक्कत नहीं होगी, और पर्सनल पीवी से ऊपर की पीवी करने पे आपको बेनिफिट खुद दिखेगा। आप एक बार करके तो देखो। और रही सिस्टम की बात, हमारा 10 कोर स्टेप ही सारी चीजों को समझा देता है। जिस बंदे ने 10 कोर स्टेप
को फॉलो कर लिया तो उसे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, अपने अपलाइन का सम्मान करिए, अगले को आप इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी। टाइम का भी बहुत शॉर्टेड टाइम है आज, क्योंकि बहुत काफी समय हो चुका है, कुछ लोग और भी बचे हैं। तो मैं अमन सर को गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारे गोपाल अवस्थी सर, मैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ। गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अनुज जी। और हमारे गुरु जिनके सानिध्य में मैं काम सीख रहा हूँ और बहुत कुछ सिखाते हैं, और उनका कहना है कि 2026 तक गोल्ड लाइन, काफी गोल्ड लाइन निकलेंगे। तो ये 100% है कि यहाँ पे गोल्ड लाइन लोग निकलेंगे। मैं अपने गुरु, अपने मेंटोर, अपने अभिभावक मिस्टर हरिशंकर सर को चरण स्पर्श करता हूँ। गुड बाकी मॉर्निंग जितने सर, गुड पैनल मॉर्निंग, पे वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, वेल डन। जितने भी पैनल पे लीडर्स हैं, मैं सबको गुड मॉर्निंग और चरण स्पर्श करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू सर। और टाइम कम है, मैं चाहूंगा सभी लोग अपनी शेयरिंग टाइम से कंप्लीट करें। नेक्स्ट संजय सर सिवान से। गुड मॉर्निंग संजय सर। संजय सर सिवान से, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज के सेशन पे हमें जिन्होंने इस्तियांस में लाया, जो हमारे मेंटर, मेरे गार्जियन, मेरे अपलाइन, मेरे को इस सिस्टम में सिस्टम देने वाले और सिस्टम बताने वाले, आज के हमारे माननीय चीफ गेस्ट के रूप में हमारे अर्जुन सर, मैं आपको चरण स्पर्श कर रहा हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ, जो आपने ऐसा मेरे को बनाया और मुझे इस काबिल समझा। नहीं तो मैं संजय भाई, बिल्कुल बिल्कुल गुड मॉर्निंग, बहुत शानदार, बहुत शानदार हो आप। और इसी तरीके से मैं निश्चित आपकी सेशन को बड़े ही ध्यान से सुन भी रहा था, और हम अपनी पहली मुलाकात से अभी तक की हर स्टेज बाय स्टेज को समझ रहा था कि वाकई में कि जब हमें कुछ करना हो, हमें पाना हो, तो हमें किसी न किसी एक को गुरु मानना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार आपको जब भी देखता हूँ या कभी भी मैं लोगों को कहता हूँ कि मुझे किसी कंपनी की तलाश नहीं थी, मुझे कोई कंपनी की तलाश नहीं थी, मुझे किसी प्लान की तलाश नहीं थी, मुझे एक सच्चे गुरु की तलाश थी। और मैं आस्था से भगवान में विश्वास करता हूँ। मैं नित्य दिन यही प्रार्थना करता था कि मुझे एक सच्चे गुरु के रूप में, किसी भी रूप में आप हमें गुरु दो। तो मैं और सौभाग्य, इस विश्वास निष्ठा के साथ मुझे अर्जुन सर मिले, ये मेरे को काफी फक्र भी है। और आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, वाकई में गुरु के छत्र छाया में रह के कर रहा हूँ। और नो डाउट, वाकई में मैं अकेले सिवान हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पीछे, मेरे सर पे बहुत बड़ा शक्ति है। वो शक्ति का नाम है अर्जुन सर। तो इस तरीके से मैं लगा हूँ, और निश्चित हम निगेटिविटी से दूर रहेंगे, और यदि हम पॉजिटिविटी बनाए रखेंगे और गुरु पे आस्था रखेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पे चलेंगे और सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो निश्चित सफलता मिलेगी। और इसी के साथ मैं पैनल पे भी, इस एसएसटी ग्रुप पे भी सीखने का काम करता हूँ, और इसी तरीके से इसमें आशीर्वाद स्वरूपी गार्जियन गोपाल अवस्थी सर को चरण स्पर्श करता हूँ। और गुड हरिशंकर सर, मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। प्रणाम सर, प्रणाम। और जो संगम सर के नाम से मैं उन्हें प्रयागराज से जानता हूँ, हरिशंकर सर को भी चरण स्पर्श करता हूँ। गुड प्रणाम मॉर्निंग सर। सर, गुड मॉर्निंग, जबरदस्त गुड मॉर्निंग सर। और सर, आज मैं पैनल पे बार बार कहता हूँ कि मेरा बड़ा ही सौभाग्य है, जो हमारे गुरु ने आप जैसे एचएसटी ग्रुप पे सीखने का भी अवसर प्रदत्त किए। ये मैं आप लोगों से सीखता भी हूँ। तो जितने तमाम सीनियरगण हैं, सभी को तहे दिल से गुड मॉर्निंग। और जितने लाइफ लाइन मेरे हैं या मेरे पैनलिस्ट हैं, सभी को मैं तहे दिल से गुड मॉर्निंग बोलते हुए यही कहूंगा कि आज की सेशन से हम लोग संकल्पित तो हैं ही पहले से, लेकिन उसमें और मजबूती लाने की जरूरत है कि हम अपने अपलाइन की हमेशा प्रशंसा करेंगे, और जो भी सिस्टम है उस सिस्टम पे खुद हम अपने आप में अमल करेंगे, और खुद चल के डाउन लाइन या लाइफ लाइन जो है उनको भी सिस्टम में लाने का प्रयास करेंगे। और नहीं तो और सही,
और नहीं तो और सही। यही करते हुए हम लोग, जो सर ने बताया कि इस तरीके से ज्वाइनिंग निकल रही है, तो हम क्यों बैठ के इंतजार करेंगे, हम भी न्यू रिक्वायरमेंट करते रहेंगे जब तक कि हम बेटर टियान्स बेटर लाइफ 100 years हेल्दी लाइफ गो एच डी हो नहीं जाते। हम रुकेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे, राह नहीं जानेंगे, काल की कपार पे लिखते मिटाते हैं, गीत नया गाते हैं, गीत नया गाते हैं। थैंक यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू सभी लोगों का, जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं पैनल में। आप सभी ने बहुत शानदार तरीके से चीज़ों को सुना होगा, और अर्जुन सर ने भी आपको जो भी चीज़ें यहाँ बताई हैं, आपको वो सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। पैनल को फिनिश करने से पहले मैं चाहूँगा कि सर लास्ट कुछ मैसेज हमारे साथ शेयर करें, देन मैं वाइंड अप करूँगा। अगेन वेलकम है सर, आपका स्वागत है। बिल्कुल अमन जी, बिल्कुल। बहुत शानदार संजय जी ने कहा है कि प्रशंसा बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो अपने आप की प्रशंसा करिए कि मैं कितना काबिल हूँ, मुझे टियान जैसा प्लेटफॉर्म मिला है ना, कि मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हो गया हूँ। पहले तो अपनी छाती ठोकिए 36 इंच वाला, कि आप कितने भाग्यशाली हैं, आप कितने अच्छे हैं। जब आप अपने आप को प्रशंसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आदत में हो जाएगा, आप दूसरों की भी प्रशंसा करने लगेंगे। और जैसे ही आप दूसरों की प्रशंसा करेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस सिस्टम में, आप जो भी आपका टारगेट है, आपका एचईडी का टारगेट है, आपका डायरेक्टर का टारगेट है, आपका रिच उसमें डैड में जाने का टारगेट है, निश्चित रूप से पूरा होगा। तो थैंक यू अमन जी। सब लोग सबसे पहले अपने आप से प्यार करें, फिर अपने आप की प्रशंसा करें, उसके बाद अपने अपलाइन की, अपने कंपनी की, अपने प्रोडक्ट की वो आदत बन जाएगी और लोग कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू आप सभी लोगों का, जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं। थैंक यू सभी का। बेटर टियान्स बेटर लाइफ। थैंक यू।